कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियाँ। पूरी हो गई मेरी बात, अब दे दो मेरी मोहर। किसी गांव में एक पंडित रहता था। उसकी एक पत्नी और 5 बच्चे थे। पंडित बहुत ही गरीब था। 8 प्रहर उसके घर में दरिद्रता रहा करती थी। वो क्या करता था, यहां वहां जाकर भिक्षा मांगता था और जो कुछ भिक्षा में मिलता था उससे अपने बाल बच्चों का पेट भरता था। लेकिन उसे ठीक तरह से भिक्षा नहीं मिलती थी। दिन भर घूमने पर उसे सिर्फ मुट्ठी भर चावल मिलते थे। एक गांव में घूमने पर भी एक मुट्ठी, 4 गांव घूमने पर भी एक मुट्ठी। एक मुट्ठी से क्या होता है? उसके बीवी बच्चों का ठीक तरह से पेट भी नहीं भरता था। उन्हें हमेशा मुट्ठी भर चावलों का पानी, वो भी सिर्फ एक घूंट पीकर रहना पड़ता था। पंडित अपनी इस दयनीय स्थिति से एकदम तंग आ जाता है। वो सोचता है, यदि मैं अपनी बीवी बच्चों का पेट तक ठीक तरह से नहीं भर सकता तो मेरा जिंदा रहने का क्या फायदा। इससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। मन ही मन मरने का निर्णय लेकर पंडित नदी के तट पर जाता है। वहां नदी के प्रवाह में जान देने की सोचता है। पनघट पर जाते वो क्या करता है कि उसकी मां ने उसे कुछ साल पहले 3 मोहरें दी थी और कहा था, बेटा इन मोहरों को अपना पेट भरने के लिए इस्तेमाल मत करना। पंडित ने आज तक मां की बात रखी थी। उसने बहुत कठिन परिस्थिति में भी वे मोहरें बेची नहीं थी। अब जब वो जान देने के लिए नदी के तट पर आ गया तो आते वक्त वो उन मोहरों को भी साथ में ले आया। जब जान देने के लिए पंडित नदी के पानी में उतरता है तो भगवान क्या करते हैं कि झट से एक साधु का रूप धरकर पंडित के सामने आ जाते हैं और उससे कहते हैं, छी छी, जान नहीं देते। जान देना एकदम कायरता का काम है। उस पर पंडित कहता है, साधु महाराज, आप मुझे जान देने से रोकना मत। मुझ जैसे अभागे दरिद्र इंसान को इस दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं है। जान देने के लिए इतना दृढ़ निश्चय, ऐसा क्या हुआ है तुम्हारी जिंदगी में? उस पर पंडित उन्हें अपने दुखियारी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताता है। उसकी व्यथा भरी कहानी सुनकर साधु यानी भगवान कहते हैं, पंडित, मैं तुम्हें अकल की 3 बातें बताता हूं। उसे ठीक तरह से सुनकर उसके अनुसार यदि तुम बर्ताव करोगे तो तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। पर तुम्हें हर बात सुनने के बाद तुम्हारे पास जो मोहरें हैं वे मुझे एक एक करके देनी पड़ेंगी। पंडित तैयार होता है और साधु पहली बात बताते हैं, 10 लोगों समुदाय की बात मानो। ठीक है, पंडित जी कहते हैं, हो गई मेरी बात, अब दे दो मुझे मोहर। साधु कहता है। उस पर पंडित धोती की अंटी से एक मोहर निकालकर उसे दे देता है। साधु वो मोहर लेता है और दूसरी बात कहता है, पत्नी को कभी कोई सच बात नहीं बताना। उस पर पंडित साधु को दूसरी मोहर दे देता है, राजा को हमेशा सच बात ही बताना। अब पंडित साधु को बची हुई तीसरी मोहर भी दे देता है। साधु उस मोहर को हाथ में लेता है और पंडित को तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे ऐसा आशीर्वाद देकर गायब हो जाता है। साधु के गायब हो जाने के बाद पंडित वहीं अपने सिर पर हाथ रखकर बैठा रहता है। उस स्थिति में कुछ समय निकल जाता है तो उसके बाद होता क्या है, दूर नदी के किनारे उसके कानों में शोरगुल पड़ता है। वो सिर ऊपर उठाकर देखता है तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। उसे रहा नहीं जाता। वो उठकर वहां क्या हुआ है ये देखने के लिए जाता है। तो वहां जाकर वो देखता है कि एक बूढ़े आदमी की लाश जमीन पर पड़ी है और उसके इर्द गिर्द भीड़ जमा हो गई है। पंडित को वहां पाकर लोग उससे कहते हैं, पंडित जी, आप इस बूढ़े का अंतिम संस्कार कर दीजिए। इस बेचारे का इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके बदले हम लोग तुम्हें कुछ पारिश्रमिक जरूर देंगे। पंडित को उसी समय साधु की पहली बात याद आ जाती है कि 10 लोगों का कहना मानना। वो तैयार हो जाता है तो लोग 1 पैसा 2 पैसा इस तरह इकट्ठा करके कुछ पैसे जमा करते हैं और पंडित को देकर वहां से अपने रास्ते चल पड़ते हैं। उसके बाद पंडित नदी के पानी में नहाता है। पास ही कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके चिता रचता है और उस बूढ़े को जलाने के लिए चिता के पास लेकर आता है। प्रथा के अनुसार शव के बदन पर कोई वस्त्र न होना चाहिए, इसलिए वो यूं करके बूढ़े की कमर की धोती खोलता है। धोती खोली तो पंडित की आंखें एकदम चमकने लगती हैं। उस बूढ़े की धोती की अंटी में मोहरों से भरी 4-5 थैलियां छिपी थी। वे सब पंडित को मिल जाती हैं। वाह, उस साधु की पहली बात सुनने पर मुझे इतना फायदा हुआ। वो उस बूढ़े की चिता को जलाता है
और मोहरों की थैलियां उठाकर घर लेकर चलता है। घर जाकर वो कुछ मोहरें बेचकर खाना पकाने के लिए बहुत सारी चीजें खरीद कर लाता है। पत्नी के लिए नई साड़ी, बच्चों के लिए नए कपड़े और अपने लिए नई धोती वगैरह सामान भी खरीद कर लाता है। पंडित के बच्चे अब रोजाना पेट भर खाना खाने लगते हैं। नई साड़ी मिलने से उसकी पत्नी खुश होती है और बीवी बच्चों को खुश देखकर पंडित भी खुश होता है। उसके जीवन का दुख दर्द अब दूर होता है। इस पंडित के पड़ोस में एक और पंडित रहता था। वैसे उसकी स्थिति तो कोई बुरी नहीं थी, उसके घर में सब कुछ था। उस पंडित की एक पत्नी थी, उसका नाम दुर्गी। वो स्वभाव से थोड़ी ईर्ष्यालु थी। वो जब देखती कि अब पंडित के घर अब रोजाना खाना पकता है, उसके बीवी बच्चे नए कपड़े पहनते हैं, वे सब खुश रहते हैं, तो उसे जलन होने लगती है। वो सोच में पड़ती है कि इनके पास इतना पैसा आया कहां से? कल तक तो भीख मांगने पर भी इनका पेट नहीं भरता था, आज इनके घर अच्छे अच्छे व्यंजन बनते हैं। एक ही रात में इस पंडित के पास इतना पैसा आया कहां से? सोचकर वो बहुत ही अस्वस्थ हो जाती है। दूसरे दिन सुबह पहले पंडित की पत्नी कुएं पर पानी भरने आती है, तो ये पंडिताइन भी एक गगरी लेकर वहां जाती है और उससे पूछती है, अरे भाभी, तुम लोगों को एक ही रात में इतना धन मिला कहां से? किसने दिया तुम्हें? मुझे कुछ पता नहीं, पर मैं इनसे पूछकर तुम्हें बताती हूँ। वो उससे कहती है और घर आ जाती है। घर आकर वो पंडित से पूछती है, अजी, आपको धन कहां से मिला? आप कहां से इतना रुपया लेकर आए? पंडित पंडिताइन को सच बात बताने वाला ही था, तो उसे झट से साधु की दूसरी बात याद आ जाती है कि पत्नी को कभी सच बात नहीं बताना। वो पत्नी से कहता है, अरे क्या बताऊं, उस दिन मैंने 2 किलो तूर दाल उबालकर खाई थी, उससे मुझे दस्त हो गया और मैं नदी किनारे गया था, उसमें मुझे ये मोहरें मिल गईं। पंडिताइन सुनकर तुरंत दुर्गी पंडिताइन के यहाँ जाती है और उसे पंडित द्वारा बताई बात बताती है। जैसे ही ये पंडिताइन अपने घर लौटती है, तुरंत दुर्गी 4 किलो तूर दाल उबालकर रखती है और अपने पति के आने के लिए उतावली होकर राह देखती है। कुछ समय बाद उसका पति यानी वो पड़ोस का पंडित घर आता है। आ जाता है तो दरवाजे में ही दुर्गी उसे सब बात बताती है और कहती है, जल्दी से वो उबली हुई तूर दाल खाओ और नदी किनारे जाओ। पंडित कहता है, अरे मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। दुर्गी कहती है, अब आराम नहीं, बाद में करना। एक बार वे सारी मोहरें मिलने के बाद आपको पंडिताई करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से आराम करना। पत्नी की बात सुनकर पंडित का भी जी थोड़ा ललचा जाता है। वो उबली हुई दाल खाकर मोहरें इकट्ठा करने के लिए दुर्गी ने हाथ में दी हुई 4 थैलियां साथ लेकर नदी किनारे जाता है। लेकिन मोहरें कहां? पंडित को 4 किलो तूर दाल खाने से पेट का दर्द शुरू हो जाता है और वो बदहवास होकर वहीं मर जाता है। पति को मरा हुआ देखकर पंडिताइन हाथ पांव पीटकर जोर जोर से चिल्लाती है और सिर पर हाथ रखकर रोती हुई राजा के पास जाती है। वहां राजा से झूठी शिकायत करती है कि उस पंडित ने मोहरें मिल जाएंगी ये बतलाकर मेरे पति को 4 किलो तूर दाल उबालकर खाने के लिए मजबूर किया और वो उतनी दाल खाते ही तड़प कर मर गया। राजा तुरंत उस पंडित को पकड़ने के लिए सिपाही भेजता है, तो सिपाही उसे पकड़कर राजा के सामने खड़ा कर देते हैं। राजा इस पंडित के आते ही गरज कर पूछता है, क्या तुम किसी की मोहरें चुरा कर लाए हो और इसको झूठी बात बताई कि तूर दाल खाकर मोहरें मिली हैं? सच क्या है? सीधे बताओ, नहीं तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। पंडित राजा को कुछ भी न छिपाकर सब कुछ सच सच बताता है। तब राजा नदी किनारे रहने वाले उन लोगों को बुलाता है और पंडित की बताई बात का सहनियश करता है। लोग बताते हैं कि वाकई पंडित ने उनके कहने पर उस बूढ़े की अंतिम क्रिया की थी। शायद बूढ़े की धोती की अंटी में उसे मोहरें मिली हों। किनार पट्टी के लोगों की बात सुनकर राजा को यकीन होता है कि पंडित की बात सच है। राजा उसे छोड़ देता है और दुर्गी को चेतावनी देता है, तुम अपने कर्मों का फल भुगत रही हो। तुम्हारे लालच के कारण तुमने पति को खोया है। अब दोबारा कभी लालच किया तो तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। उस पर दुर्गी कान पकड़ती है और कहती है, भूल हो गई महाराज, अब कभी लालच नहीं रखूंगी और झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे माफ करना। इतना कहकर अपनी ही कनपटी पर 2-4 थप्पड़ मारकर दुर्गी घर आती है। उसके बाद वो अपना जीवन बिना किसी चीज का लालच किए जीती है।
इधर पंडित भी अपने पास बची हुई मोहरों से एक अच्छा सा व्यापार शुरू करता है और बहुत रुपए कमाकर एक बड़ा साहूकार बन जाता है। उसके बाद अपनी पत्नी और बच्चों समेत सुखी जीवन बिताता है। पुत्र प्रेम। बाबू चैतन्य दास ने अर्थशास्त्र खूब पढ़ा था और केवल पढ़ाई नहीं था, उसका यथा योग्य व्यवहार भी वे करते थे। वे वकील थे, 2-3 गांव में उनकी जमींदारी भी थी, बैंक में भी कुछ रुपए थे। ये सब उसी अर्थशास्त्र के ज्ञान का फल था। जब कोई खर्च सामने आता तब उनके मन में स्वभावतः प्रश्न होता था, इससे स्वयं मेरा उपकार होगा या किसी अन्य पुरुष का। यदि दो में से किसी का कुछ भी उपकार न हो तो वे बड़ी निर्दयता से उस खर्च का गला दबा देते थे। व्यर्थ को वे विष के समान समझते थे। अर्थशास्त्र के सिद्धांत उनके जीवन स्तंभ हो गए थे। बाबू साहब के 2 पुत्र थे। बड़े का नाम प्रभुदास था, छोटे का शिवदास। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। उनमें केवल एक श्रेणी का अंतर था। दोनों ही चतुर होनहार युवक थे, किंतु प्रभुदास पर पिता का स्नेह अधिक था। उसमें सदोत्साह की मात्रा अधिक थी और पिता को उसकी जात से बड़ी बड़ी आशाएं थी। वे उसे विद्या उन्नति के लिए इंग्लैंड भेजना चाहते थे। उसे बैरिस्टर बनाना उनके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा थी। कुछ समय ऐसा ही संयोग हुआ कि प्रभुदास को बीए की परीक्षा के बाद ज्वर आने लगा। डॉक्टर की दवा होने लगी। 1 मास तक नित्य डॉक्टर साहब आते रहे, पर ज्वर में कमी नहीं हुई। दूसरे डॉक्टर का इलाज होने लगा, पर उसमें भी कुछ लाभ न हुआ। प्रभुदास दिनों दिन क्षीण होता चला जा रहा था। उठने बैठने की शक्ति न थी। यहाँ तक कि परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का शुभ संवाद सुनकर भी उसके चेहरे पर हर्ष का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया। वह सदैव गहरी चिंता में डूबा रहता था। उसे अपना जीवन बोझ सा जान पड़ने लगा था। एक रोज चैतन्य दास ने डॉक्टर साहब से पूछा, ये क्या बात है कि 2 महीने हो गए और अभी तक दवा का कोई असर नहीं हुआ? डॉक्टर साहब ने संदेहजनक उत्तर दिया, मैं आपको संशय में नहीं डालना चाहता, मेरा अनुमान है कि ये ट्यूबरक्लोसिस है। चैतन्य दास ने विकृ होकर कहा, तपेदिक? जी हाँ, उसके सभी लक्षण दिखाई देते हैं। चैतन्य दास ने अविश्वास के भाव से कहा, मानो उन्हें विस्मयकारी बातें सुनाई पड़ी हों। तपेदिक हो गया? डॉक्टर ने खेद प्रकट करते हुए कहा, ये रोग बहुत ही गुप्त रीति से शरीर में प्रवेश करता है। चैतन्य दास ने कहा, मेरे खानदान में तो ये रोग किसी को न था। संभव है मित्रों से इसके जर्म कीटाणु मिले हों। चैतन्य दास कई मिनट तक सोचने के बाद बोले, अब क्या करना चाहिए? डॉक्टर, दवा करते रहिए, अभी फेफड़ों तक असर नहीं हुआ है, इनके अच्छे होने की आशा है। चैतन्य दास ने कहा, आपके विचार में कब तक दवा का असर होगा? निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता, लेकिन 3-4 महीने में वे स्वस्थ हो जाएंगे। जाड़ों में इस रोग का जोर कम हो जाया करता है। अच्छे हो जाने पर ये पढ़ने में परिश्रम कर सकेंगे। डॉक्टर, मानसिक परिश्रम के युग तो शायद ही हो सके। चैतन्य दास ने पूछा, किसी सैनिटोरियम पहाड़ी स्थान पर इन्हें भेज दूं? बहुत ही उत्तम, तब ये पूर्ण रीति से स्वस्थ हो जाएंगे। हो सकते हैं, लेकिन इस रोग को दबाकर रखने के लिए इनका मानसिक परिश्रम से बचना ही अच्छा है। चैतन्य दास नैर्शव्य भाव से बोले, तब तो इनका जीवन नष्ट हो गया। गर्मी बीत गई, बरसात के दिन आए। प्रभुदास की दशा दिनों दिन बिगड़ती गई। वो पढ़े पढ़े बहुधा इस रोग पर की गई बड़े बड़े डॉक्टरों की व्याख्याएं पढ़ा करते थे। उनके अनुभवों से अपनी अवस्था की तुलना किया करता। पहले कुछ दिनों तक तो वो अस्थिर चित्त सा हो गया था। 2-4 दिन भी दशा संभली रहती तो पुस्तकें देखने लगता और विलायत यात्रा की चर्चा करता। 2-4 दिन भी बुखार का प्रकोप बढ़ जाता तो जीवन से निराश हो जाता। किंतु कई मास के पश्चात जब उसे विश्वास हो गया कि इस रोग से मुक्त होना कठिन है, तब उसने जीवन की भी चिंता छोड़ दी। घरवालों की निगाह बचाकर औषधियां जमीन पर गिरा देता और मित्रों के साथ बैठकर जी बहलाता। यदि कोई उससे स्वास्थ्य के विषय में कुछ पूछता तो चिढ़कर मुंह मोड़ लेता। उसके भावों में एक शांति में उदासीनता आ गई थी और बातों में एक दार्शनिक मर्मज्ञता पाई जाती थी। वो लोक रीति और सामाजिक प्रथाओं पर बड़ी निर्भीकता से आलोचनाएं किया करता। यद्यपि बापू चेतन दास के मन में रह रहकर शंका उठा करती थी कि जब परिणाम विदित ही है, तब इस प्रकार धन का अपव्यय करने से क्या लाभ। यद्यपि वे कुछ तो पुत्र प्रेम और कुछ लोक मत के भय से धैर्य के साथ दवा दर्पण करते जाते थे। जाड़े का मौसम था। चैतन्य दास पुत्र के सिरहाने बैठे हुए डॉक्टर साहब की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देख रहे थे।
जब डॉक्टर साहब टेम्परेचर लेकर थर्मामीटर लगाकर कुर्सी पर बैठे तब चैतन्य दास ने पूछा, अब तो जाड़ा आ गया, आपको कुछ अंतर मालूम होता है? डॉक्टर, बिल्कुल नहीं, बल्कि रोग और भी दुस्साध्य होता जा रहा है। चैतन्य दास ने कठोर स्वर में कहा, तब आप लोग क्यों मुझे इस भ्रम में डाले हुए हैं कि जाड़े में अच्छे हो जाएंगे? इस प्रकार दूसरों की सरलता का उपयोग करना अपना मतलब साधने का साधन हो तो इसे सज्जनता कदापि नहीं कह सकते। डॉक्टर ने नम्रता से कहा, ऐसी दशाओं में हम केवल अनुमान कर सकते हैं और अनुमान सदैव सत्य नहीं होते। आपको जहरबारी अवश्य हुई, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी इच्छा आपको भ्रम में डालने की नहीं थी। शिवदास बड़े दिन की छुट्टियों से आया हुआ था, उसी समय कमरे में आ गया और डॉक्टर साहब से बोला, आप पिताजी की कठिनाइयों का स्वयं अनुमान कर सकते हैं। अगर उनकी बात नागवार लगी हो तो उन्हें क्षमा कीजिएगा। चैतन्य दास ने छोटे पुत्र की ओर वात्सल्य की दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि यहाँ मत आया करो, लेकिन तुमको सब्र ही नहीं होता। शिवदास ने लज्जित होकर कहा, मैं भी चला जाता हूँ, आप नाराज न हो। मैं केवल डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता था कि भाई साहब के लिए अब क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा, अब केवल एक ही साधन और है, इन्हें इटली के किसी सैनिटोरियम में भेज देना चाहिए। चैतन्य दास ने सजग होकर पूछा, कितना खर्चा होगा? ज्यादा से ज्यादा 3000 साल भर रहना होगा। निश्चय है कि वहां से अच्छे होकर आवेंगे? जी नहीं, यहाँ तो ये भयंकर रोग है, साधारण बीमारियों में भी कोई बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती। इतना खर्च करने पर भी वहां से ज्यों के त्यों लौट आए तो ईश्वर की इच्छा। आपको ये तस्कीन हो जाएगी कि इनके लिए मैं जो कुछ कर सकता था कर दिया। आधी रात तक घर में प्रभुदास को इटली भेजने के प्रस्ताव पर वाद विवाद होता रहा। चैतन्य दास का कथन था कि एक संदिग्ध फल के लिए 3000 का खर्च उठाना बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल है। शिवदास उनसे सहमत था, किंतु उसकी माता इस प्रस्ताव का बड़ी दृढ़ता के साथ विरोध कर रही थी। अंत में माता की धिक्कारों का ये फल हुआ कि शिवदास लज्जित होकर उसके पक्ष में हो गया। बाबू साहब अकेले रह गए। तपेश्वरी ने तर्क से काम लिया, पति के सद्भावों को प्रज्वलित करने की चेष्टा की, धन की नश्वरता की लोकतीतियां कहीं। इन शास्त्रों से विजय लाभ न हुआ तो आंसू वर्षा करने लगी। बाबू साहब बिंदुओं के इस शर प्रहार के सामने ठहर न सके। इन शब्दों में हार स्वीकार की। अच्छा भाई, रो मत, जो कुछ कहती हो वही होगा। तपेश्वरी, तो कब? रुपए हाथ में आने दो। तो ये क्यों नहीं कहते कि भेजना ही नहीं चाहते? भेजना चाहता हूँ, किंतु अभी हाथ खाली हैं। क्या तुम नहीं जानती? बैंक में तो रुपए हैं, जायदाद तो है। 2-3 हजार का प्रबंध करना ऐसा क्या कठिन है? चैतन्य दास ने पत्नी को ऐसी दृष्टि से देखा मानो उसे खा जाएंगे, और एक क्षण के बाद बोले, बिल्कुल बच्चों की सी बातें करती हो। इटली में कोई संजीवनी रखी हुई है क्या, जो तुरंत चमत्कार दिखाएगी? जब वहां भी केवल भाग्य की ही परीक्षा करनी है तो सावधानी से कर लेंगे। पूर्व पुरुषों की संचित जायदाद और रखे हुए रुपए में अनिश्चित हित की आशा पर बलिदान नहीं कर सकता। तपेश्वरी ने डरते डरते कहा, आखिर आधा हिस्सा तो प्रभुदास का भी है। बाबू साहब तिरस्कार करते हुए बोले, आधा नहीं, उसमें मैं अपना सर्वस्व दे देता। जब उससे कुछ आशा होती वो खानदान की मर्यादा और ऐश्वर्य बढ़ाता और इस लगाए हुए धन के फल स्वरूप कुछ कर दिखाता। मैं केवल भावुकता के फेर में पड़कर धन का हरास नहीं कर सकता। तपेश्वरी अवाक रह गई। जीतकर भी उसकी हार हुई। इस प्रस्ताव के 6 महीने बाद शिवदास BA पास हो गया। बाबू चैतन्य दास ने अपनी जमींदारी के 2 आने बंधक रखकर कानून पढ़ने के निमित्त उसे इंग्लैंड भेजा। उसे बंबई तक खुद पहुंचाने गए। वहां से लौटे तो उनके अंतःकरण में सदिच्छाओं से परिमित लाभ होने की आशा थी। उनके लौटने 1 सप्ताह पीछे अभागा प्रभुदास अपनी उच्च अभिलाषाओं को लिए हुए परलोक से धारा। चैतन्य दास मणिकर्णिका घाट पर अपने संबंधियों के साथ बैठे चिता ज्वाला की ओर देख रहे थे। उनके नेत्रों से आंसू धारा प्रवाहित हो रही थी। पुत्र प्रेम एक क्षण के लिए अर्थ सिद्धांत पर गालिब हो गया था। उस विरक्ताओं में उनके मन में ये कल्पना उठ रही थी, संभव है इटली जाकर प्रभुदास स्वस्थ हो जाता। मैंने 3000 का मुंह देखा और पुत्र रत्न को हाथ से खो दिया। ये कल्पना प्रतिक्षण सजग होती थी और उनको ग्लानि, शोक और पश्चाताप के बाणों से बेध रही थी। रह रहकर उनके हृदय में वेदना की शूल सी उठती थी।
उनके अंतर की ज्वाला उस चिता ज्वाला से कम दग्ध करनी न थी। अकिस्मत उनके कानों में शहनाइयों की आवाज आई। उन्होंने आंख ऊपर उठाई तो मनुष्यों का एक समूह एक अर्थी के साथ आता हुआ दिखाई दिया। वे सब के सब ढोल बजाते गाते पुष्प आदि की वर्षा करते चले आ रहे थे। घाट पर पहुंचकर उन्होंने अर्थी उतारी और चिता बनाने लगे। उनमें से एक युवक आकर चैतन्यदास के पास खड़ा हो गया। बाबू साहब ने पूछा, किस मोहल्ले में रहते हो? युवक ने जवाब दिया, हमारा घर देहात में है। कल शाम को चले थे, ये हमारे बाप थे। हम लोग यहाँ कम आते हैं, पर दादा की अंतिम इच्छा थी कि हमें मणिकर्णिका घाट पर ले जाना। चैतन्यदास, ये सब आदमी तुम्हारे साथ हैं? हाँ, और लोग पीछे आ रहे हैं। कई सौ आदमी साथ आए हैं। यहाँ तक आने में सैकड़ों उठ गए, पर सोचता हूँ कि बूढ़े पिता की मुक्ति तो बन गई। धन और है किस लिए? चैतन्यदास, उन्हें क्या बीमारी थी? युवक ने बड़ी सरलता से कहा, मानो वो अपने किसी निजी संबंधी से बात कर रहा हो। बीमारी का किसी को कुछ पता नहीं चलता। हरदम ज्वार चढ़ा रहता था, सूखकर कांटा हो गए थे। चित्रकूट, हरिद्वार, प्रयाग सभी स्थानों में लेकर घूमे। वैद्यों ने जो कुछ कहा उसमें कोई कसर नहीं की। इतने में युवक का एक और साथी आ गया और बोला, साहब मुंह देखे बात नहीं, नारायण लड़का दे तो ऐसा दे। इसने रुपयों को टीकरे समझा, घर की सारी पूंजी पिता की दवा दारू में स्वाहा कर दी, थोड़ी सी जमीन तक बेच दी। पर काल बलि के सामने आदमी की क्या बस की बात है? युवक ने गदगद स्वर में कहा, भैया रुपया पैसा हाथ का मैल है, कहाँ आता है कहाँ जाता है मनुष्य नहीं मिलता। जिंदगानी है तो कमा कर खाऊंगा। मन में ये लालसा तो नहीं रह गई कि ये नहीं किया, उस वैद्य के पास नहीं गया, नहीं तो शायद बच जाते। हम तो कहते हैं कि कोई हमारा सारा घर द्वार लिख ले, केवल दादा को एक बोल बुला दे। इसी माया मोह का नाम जिंदगानी है, नहीं तो इसमें क्या रखा है? धन से प्यारी जान, जान से प्यारा ईमान। बाबू साहब आपसे सच कहता हूँ, अगर दादा के लिए अपने बस की कोई बात उठा रखता तो आज रोते न बनता। अपना ही चित्त अपने को धिक्कारता, नहीं तो मुझे इस घड़ी ऐसा जान पड़ता कि मेरा उद्धार एक भारी ऋण से हो गया। उनकी आत्मा सुख और शांति से रहेगी तो मेरा सब तरह कल्याण ही होगा। बाबू चैतन्यदास सिर झुकाए ये बातें सुन रहे थे। एक एक शब्द उनके हृदय में शर के समान चुभता था। इस उदारता के प्रकाश में उन्हें अपनी हृदयहीनता, अपनी आत्म शून्यता, अपनी भौतिकता अत्यंत भयंकर दिखाई देती थी। उनके चित्त पर इस घटना का कितना प्रभाव पड़ा, ये इसी से अनुमान किया जा सकता है कि प्रभुदास के अंत्येष्टि संस्कार में उन्होंने हजारों रुपए खर्च कर डाले। उनके संतप्त हृदय की शांति के लिए अब एकमात्र यही उपाय रह गया था। राब का मजा। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका बेटा जवान था। पिता ने दूर के एक गांव में उसका ब्याह कर दिया। ब्याह के बाद उसकी पत्नी मायके में थी। गोना होने के बाद ही वो अपने पति के घर आती। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा जब तक बहू घर नहीं आ जाती तब तक तुम ही एक बार अपनी ससुराल घूम आओ। ये सुनकर बेटे ने कहा, जी पिताजी, मैं कल ही अपनी ससुराल चला जाऊंगा, वहां 5-7 दिन रहकर लौट आऊंगा। दूसरे दिन वो अपनी ससुराल को चल पड़ा। ससुराल वालों ने जब जमाई बाबू को देखा तो बड़े खुश हुए। किसान के बेटे में और सब कुछ तो ठीक ठाक था, मगर वो बड़ा झेपू था। बात बात पर झेपने लगता और जो भी कहना होता उसे ठीक से कह नहीं पाता था। ससुराल वालों ने जब भोजन के लिए उसे आसन पर बिठाया और सालियों ने खाने की चीजें परोसना शुरू किया, तब वो हर चीज लेने में ना नुकुर करने लगता। सालियां फिर भी थोड़ा थोड़ा थाली में डाल ही देती। एक साली गुड़ की राब परोसने आई। जमाई बाबू ने कहा, ना मत डालिए, मगर साली का हाथ कांप गया और थोड़ा सा थाली में गिर ही गया। उसने खाते समय थाली में गिरा राब लेकर चाटा तो उसे बड़ा अच्छा लगा। उसे और राब खाने की इच्छा हुई, मगर झेपू होने के कारण मांग नहीं पाया। उसकी इच्छा मन की मन में रह गई। खाने के बाद जब वो हाथ धोने लगा तो उसे लगा कि थोड़ा और राब खाने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता। जब वो बिस्तर पर लेट गया तब भी वो राब के स्वाद के बारे में ही सोचता रहा। फिर से राब खाने के लिए मचल उठा। देर रात को जब घर के सारे लोग सो गए तब उसने अपनी पत्नी से पूछा, राब की मटकी कहाँ रखी है? पत्नी ने बगल वाले कमरे में छीके पर टंगी मटकी की ओर इशारा कर दिया। जमाई बाबू मन ही मन बड़े खुश हुए। पत्नी जब सो गई
तब वो दबे पांव बगल के कमरे में लटक रहे छीके के पास जा पहुंचे। कद से वो ठिगना था, उसका हाथ छीके तक नहीं पहुंच पाया। तभी उसकी नजर कोने में रखे एक डंडे पर गई। उसने उसी डंडे से मटकी के पैंदे में छेद कर दिया। तुरंत उस छेद में से राख टपकने लगी। उसने ठीक उसके नीचे अपना मुंह खोल दिया। जमाई बाबू ने खूब जी भर के राख खाई। उनका पेट पूरी तरह से भर गया था। उनसे अब और राख नहीं पिया जा रहा था, मगर मटकी के छेद से तो राख बहता ही जा रहा था। राख के लिए मटकी में छेद तो कर दिया, मगर अब बंद कैसे हो, उसकी कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। अगर राख नीचे जमीन पर गिर गया तो सुबह काफी बवाल मच जाएगा। कोई चारा न देख जमाई बाबू मटके के नीचे खड़े रहे और राख टपकती रही। उसके शरीर पर जब सारी मटकी खाली हो गई तब वो वहां से हटा। जमाई बाबू के सामने एक विकट समस्या आ गई। अपने शरीर और कपड़ों को कैसे साफ करे। राख से उसका शरीर और कपड़े बुरी तरह तरबतर हो गए थे। स्नान करना जरूरी था, मगर इतनी रात को स्नान कैसे करें। स्नान करने से घर में सबको पता चल जाता, सभी उसका मजाक उड़ाते। ये सोच पास के कमरे में रखी हुई कपास से ही अपना बदन पोंछने लगे। राख से चिपचिपी होने के कारण कपास उसके बदन से चिपकती चली गई। वो जितनी कोशिश करता राख छुड़ाने की, उतना ही कपास उसके शरीर पर चिपकती जाती। धीरे धीरे उसका सारा शरीर कपास से ढक गया। अब वो एक अनोखा प्राणी नजर आने लगा। उसे इस हालत में देखकर शायद ही कोई पहचान पाता। अपनी हालत देख जमाई बाबू बड़ा घबराया। अब वो करे तो करे क्या, उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। अगर घरवाले जाग गए और उन्हें इस तरह अजूबा बना देख लिया तो क्या कहेंगे। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो वो उस कमरे से निकलकर चुपचाप दबे पांव ढोरों के कोठे की ओर चल दिया। सामने के दरवाजे से तो निकलना मुमकिन नहीं था, इसी कारण वो ऐसी जगह पर आया। मगर हाय रे जमाई बाबू की किस्मत, यहाँ पर भी वो फंस गया। उसने जैसे ही ढोरों के कोठे में पांव रखा, वैसे ही उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज सुन उसकी हालत खराब हो गई। डर गया, कहीं घर के लोग तो नहीं जगे हुए हैं। इस संकट की घड़ी में वो भगवान का नाम जपने लगा। अब तो उसे केवल भगवान ही बचा सकते हैं। धीरे धीरे फुसफुसाहट की आवाज पास आ रही थी। उसे जब कुछ नहीं सूझा तो भेड़ों के बीच जाकर बैठ गया। सारे शरीर पर कपास के कारण वो भी भीड़ की तरह ही दिख रहा था। जमाई बाबू को जो पास आती आवाज सुनाई दे रही थी, वो चोरों की आवाज थी। चोरों ने देवी से मन्नत मांगी थी कि आज चोरी में अगर खूब माल मिला तो एक भेड़ की बलि देंगे। संयोग से उनकी इच्छा पूरी हो गई। चोरी में बहुत धन हाथ लगा था, इस कारण से वे एक भेड़ की तलाश में आए थे। भेड़ों के कोठे में आकर चोर एक खूब मोटी ताजी भेड़ की तलाश करने लगे। अचानक उनकी निगाह भेड़ों के बीच में बैठे जमाई बाबू पर पड़ी और उसे ही भेड़ समझ लिया। उन्होंने भेड़ रूपी जमाई बाबू को बोरे में भर लिया और अपने कंधे पर लाद कर चल दिए। डर के मारे जमाई बाबू की जान ही निकली जा रही थी, लेकिन बेचारा क्या करता। मन ही मन वो उस घड़ी को कोसने लगा जब उसको राख खाने की इच्छा हुई। इसी कारण उसका ये हाल हुआ। चोर जब देवी के मंदिर के पास पहुंचे और बोरे को जमीन पर रखने लगे तो जमाई बाबू घबराकर बोल पड़ा, भाई जरा संभाल के धीरे से बोरा जमीन पर रखना। चोर हैरान रह गए। बोरी से आवाज सुनकर डर के मारे उनका बुरा हाल हो गया। बोरा वहीं पटक कर भाग खड़े हुए। डर के मारे चोर जाते समय चोरी का सारा माल भी वहीं छोड़ गए। जमाई बाबू भगवान को याद करते हुए बोरी में से निकला। भगवान ने आज तो उसकी जान बचा ली। उसने वहीं पास की नदी में स्नान किया और राख कपास को अपने शरीर से साफ किया। फिर चोरों द्वारा छोड़कर भागे उस धन को ले अपनी ससुराल पहुंच गया। उसने सारा धन अपनी पत्नी को दे दिया। वो इतना सारा धन देख भौचक्की रह गई। उसने पूछा, इतना सारा धन आपको कहां से मिल गया? जमाई बाबू ने कहा, ये सब तो तुम्हारे घर में टंगी तुम्हारी मटकी में भरी राख का कमाल है। अब चैन से जीवन बिताओ और मुझे रोज राख खिलाती रहो। कहानियां। राजा विक्रमाजीत। राजा विक्रमाजीत बहुत चतुर और प्रजापालक थे। राजकाज के कार्यों में मगन रहते हुए वे प्रजा के लिए सोचते रहते। प्रजा में क्या दुख है, क्या सुख है, ये जानने के लिए वे रात को भेष बदलकर नगर में घूमते। एक बार रात को वे भेष बदलकर बाजार की गलियों में घूम रहे थे। रात के कोई 12 बजे थे। चारों ओर अंधकार और गहरा सन्नाटा था। गलियों का चक्कर लगाते लगाते वे एक मकान के सामने आए। लैंप का टिमटिमाता प्रकाश बरामदे से बाहर आ रहा था। बरामदे में एक बुढ़िया बैठी थी।
वो कभी चरखा काटती तो कभी हुक्का पीती, कभी हंसती, कभी रोती तो कभी नाचने लगती। विक्रमाजीत को उसकी ये अजीब हरकतें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिर उसके पास जाकर इस स्थिति का कारण पूछा। बुढ़िया बोली, मुसाफिर, तुम अपने रास्ते से चले जाओ, मुझे पूछकर क्या करोगे? विक्रमाजीत कहने लगे, नहीं माँ, तुम निधड़क होकर मुझे बताओ, मैं तुम्हारे दुख को अवश्य दूर करूंगा। बुढ़िया बोली, मुसाफिर, अगर मेरे दुख का कोई दूर कर सकता है तो वो सिर्फ राजा विक्रमाजीत है, उसके अतिरिक्त और किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं। विक्रमाजीत बोले, मैं ही राजा विक्रमाजीत हूँ, तुम बताओ तो सही। बुढ़िया बोली, तुम्हें एक शर्त माननी होगी। अगर 6 मास के अंदर तुमने मेरे कार्य को पूर्ण नहीं किया तो 6 मास समाप्त होते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। राजा विक्रमाजीत ने सहर्ष शर्त स्वीकार कर ली। बुढ़िया ने बताया, मेरा नौजवान बेटा और बहू अंदर के कमरे में सोए थे। एक दिन जब मैं प्रातः उठाने गई तो देखा कि दोनों ही गायब हैं। उनके बिस्तरों पर सिर्फ बड़े बड़े पत्थर लेटे थे। ये रहस्य आज तक मेरी समझ में नहीं आया और तब से मेरा दिमाग यही काम नहीं कर रहा है। मेरी हालत पागलों जैसी है। अतः तुम 6 मास के अंदर मेरी बहू और पुत्र को अपनी प्रतिज्ञा अनुसार वापस ले आओ, अन्यथा 6 महीने होते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परोपकारी तो था ही, वो बहू बेटे की खोज में निकल पड़ा। कई दिन व्यतीत हो गए। भूखे प्यासे भ्रमण करते करते उन्होंने दुनिया का कोना कोना छान डाला, लेकिन कहीं भी उनका पता न चला। कई महीने तक निरंतर भ्रमण करते करते उनका अंग अंग शिथिल हो गया। कपड़े फटकर चिथड़े हो गए, सिर और दाढ़ी के बाल बढ़कर लंबे हो गए, यहाँ तक कि उनको पहचानना भी कठिन हो गया। इस तरह वे जीवन से निराश हो गए। 5 महीने गुजर गए। बेटे और बहू का कुछ पता न चला। एक बार वे एक नदी के किनारे पहुंचे। थकावट के कारण सारा शरीर चूर चूर हो रहा था, अतः नदी के तट पर लेट गए। जल्दी ही उनको नींद ने आ घेरा। चिंता के कारण नींद भी कितनी देर रहती। रात के 12 बजे के करीब उनकी नींद टूट गई। सोचने लगे, 5 महीने तो समाप्त हो गए, लेकिन मैं अभी तक अपना वचन पूरा नहीं कर सका। 6वां महीना समाप्त होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है। अतः इससे तो अच्छा है मैं स्वयं ही नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दूं। ऐसा विचार आते ही विक्रमाजीत नदी की ओर चल पड़े। जो ही वे छलांग लगाने लगे, त्यों ही उन्हें अंधेरे में कपड़े धोने की आवाज सुनाई दी। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ कि इतनी रात बीते कौन कपड़े धो रहा है। चलकर वहीं पहुंच गए। धोबी से पूछा, अरे भाई, तुम आधी रात के वक्त कपड़े धोने की क्या आवश्यकता पड़ गई? धोबी बोला, महाराज क्या करूं, हमारे यहाँ अनारकली नाम की लड़की है जिसने आज तक सूर्य का भी मुख नहीं देखा। दूसरों का तो देखना ही क्या है, उसके जितने भी काम होते हैं वे रात को ही किए जाते हैं। यहाँ तक कि उसके कपड़े भी रात को ही धोकर सुखाने पड़ते हैं। राजा को ये सुनकर और भी हैरानी हुई। वापस आकर अपने स्थान पर लेट गए और बड़ी देर तक सोचते रहे, लेकिन ये गुत्थी सुलझी नहीं। वे सोचने लगे, एक तो मैं ऐसे ही दुखी हूँ, फिर इस झंझट में पड़ने से क्या लाभ। अतः अब तो मुझे डूबकर ही छुटकारा ले लेना चाहिए। वो फिर चल पड़े। जैसे ही वो डूबने के लिए तैयार हुए, उनके नाक में धूप की मीठी मीठी सुगंध आई और साथ ही निकट से शंख ध्वनि भी सुनाई दी। विक्रमाजीत सोचने लगे, 2 दफा रुकावट पड़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अभी मेरी मृत्यु ही नहीं, प्रातः होने जा रही है। शायद कोई साधु महात्मा भगवान की पूजा कर रहा है, चलो उन्हीं के दर्शन करूं। वे महात्मा जी की कुटिया में पहुंच गए। महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गए। महात्मा जी उन्हें देखकर बोले, पथिक, लगता है तुम इस समय बहुत दुखी हो, लेकिन तुम्हारे मुखमंडल के तेज से ऐसा आभास हो रहा है कि तुम किसी उच्च वंश से संबंध रखते हो। विक्रमाजीत बोले, महात्मन, मैं राजा विक्रमाजीत हूँ। संकट में होने के कारण नदी में डूबकर मरना चाहता था। इतने में शंख ध्वनि सुनाई दी, अतः मरने से पहले आपके दर्शनों के लिए आ गया। महात्मा बोले, धन्य हो राजा विक्रमाजीत, आज तक तो आपका नाम ही सुना था, लेकिन आज तो आप यहाँ स्वयं ही पधारे हैं। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? विक्रमाजीत ने बुढ़िया के बहू बेटे और साथ ही धोबी की लड़की की बात कह दी। महात्मा जी थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, तुम पहला काम ये करो कि किसी तरह से धोबी की लड़की के साथ शादी कर लो।
फिर 2-4 दिन वहां ठहर कर और हालचाल देख मेरे पास आ जाना, तब मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। दूसरे दिन विक्रमाजीत सज धज कर धोबी के घर गए और उसकी लड़की से शादी करने की इच्छा प्रकट की। धोबी उस सुंदर व्यक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसी दिन विक्रमाजीत से अपनी लड़की की शादी कर दी। विक्रमाजीत अब वहीं रहने लगे, लेकिन धोबी की लड़की ने न तो उन्हें अपना मुंह ही दिखाया और न ही कोई बात कही। जो भी बात होती वो नौकरानी के माध्यम से ही होती। उसके कार्य रात को ही होते और दिन को सोई रहती। कुछ दिन वहां रहने के पश्चात विक्रमाजीत फिर महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी से सारा वृत्तांत कहा। महात्मा जी बोले, अब अपना काम बना ही समझिए। वास्तव में धोबी की लड़की अनारकली इंद्र राजा की परी है। वो रात को जाकर इंद्र राजा की सभा में नृत्य करती है। बुढ़िया की बहू और बेटा भी वहीं रसोइये का काम करते हैं। मैं तुम्हें दिन के लिए 3 गोलियां दूंगा। एक एक गोली प्रतिदिन रात को मुंह में डाल लेना। उनके प्रभाव से रात को तुम्हें कोई भी नहीं देख सकेगा। बस फिर रात को उसी के पीछे पीछे चले जाया करना। वहां अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करना तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। महात्मा जी ने 3 गोलियां विक्रमाजीत को दी। विक्रमाजीत उन्हें लेकर धोबी के घर वापस आ गया। रात को विक्रमाजीत बहाना बनाकर शीघ्र ही सो गया। थोड़ी देर बाद गोली को मुंह में रखा और दरवाजा बंद करके बाहर निकल गए। उधर अनारकली भी इंद्र राजा की सभा में जाने के लिए तैयार हो रही थी। राजा विक्रमाजीत ने चुपके से उसके नहाने के पानी में ठंडा पानी मिला दिया और वैसे ही उसके श्रृंगार के कमरे में भी सामान इधर उधर कर दिया। अनारकली को बड़ी हैरानी हुई। वो नौकरानी पर बिगड़ रही थी, लेकिन ये तो राजा की करतूत थी जिसे गोली के प्रभाव से कोई नहीं देख सकता था। किसी तरह वो जलती भुनती तैयार हुई और इंद्र सभा के लिए चल पड़ी। विक्रमाजीत भी पीछे पीछे चल पड़े। आगे चलकर एक वृक्ष के साथ मालती के सफेद फूल खिले हुए थे। अनारकली ने खड़े होकर आवाज लगाई, बहन मालती, जल्दी से चलो, आज देर हो रही है। बहन की आवाज सुनकर मालती भी सज धज कर बाहर आ गई। आगे चलकर एक पीपल का वृक्ष आया जिसकी 2 बड़ी शाखाएं आकाश को छू रही थी। दोनों वृक्ष पर चढ़कर एक एक टहनी पर बैठ गईं। विक्रमाजीत भी उनके साथ टहनियों के बीच में बैठ गए। इतने में परियां बोली, चल रहे पीपल के पेड़, हमें शीघ्र ही इंद्र राजा की सभा में पहुंचा। इतना कहना ही था कि पीपल का पेड़ उड़ने लगा और शीघ्र ही इंद्र की सभा में पहुंच गया। वहां दोनों परियों का इंतजार हो रहा था। वे उतरकर नृत्य मंडप में जा खड़ी हुईं। विक्रमाजीत मुंह से गोली निकाल ढोलक के पास जाकर बैठ गए। सभा भवन में लगे हीरे मोतियों की चमक आंखों में चकाचौंध उत्पन्न कर रही थी। सुगंधित फूलों से वातावरण महक रहा था। चंद्रमा की शीतल चंद्रिका अपनी ज्योति से सभा भवन की सुंदरता को निखार रही थी। इंद्र पत्नी सहित सिंहासन पर आरूढ़ हुए। देवताओं ने जय जयकार की। वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि और ढोलक पर पड़ी थाप के साथ नृत्य आरंभ हुआ। ढोलक वाला सुस्त था, नृत्य में गति नहीं आ रही थी। विक्रमाजीत अपने को रोक न सके। उन्होंने उससे ढोलक मांगी। ढोलक वाले भी रोज ढोलक बजा बजा कर तंग आ चुका था, अतः उसने विक्रमाजीत को ढोलक थाम दी। बस फिर क्या था, विक्रमाजीत के ढोलक पर हाथ पड़ते ही नृत्य सभा में मादकता आ गई। सभी मस्ती से झूमने लगे। परियों ने उस दिन ऐसा नृत्य किया जैसा कभी नहीं हुआ था। चारों ओर वाहवाह हो गई। नृत्य समाप्त हुआ। इंद्र ने प्रसन्नता से गले का 9 लखा हार उतारकर परियों को दिया। परियों ने वही हार ढोलक वाले को दे दिया, क्योंकि वो भी कई बार ऐसे पुरस्कार ले चुका था। अतः उसने भी वो हार विक्रमाजीत को दे दिया। विक्रमाजीत ने हार लेकर चुपचाप जेब में डाल लिया। सभा विसर्जित हुई। परियां वापस चल पड़ी। विक्रमाजीत ने भी गोली मुंह में रखी और अदृश्य होकर उनके पीछे हो लिए। पीपल के वृक्ष पर बैठकर वे उसी स्थान पर आ गए। विक्रमाजीत परियों से आगे आकर अपने कमरे में सो गए। सुबह हो गई। आज वो नित्य की भांति नहीं उठे। अनारकली ने नौकरानी को कहा, अब तक विक्रमाजीत जाग तो चुके थे और सोच विचार कर रहे थे। नौकरानी ने आवाज लगाई, लेकिन वे उठे नहीं। उसने फिर झकझोरते हुए कहा, महाराज उठिए, सुबह हो गई है। विक्रमाजीत आंखें मलते हुए कहने लगे, ओह, तुमने तो अनर्थ कर दिया। मैं आज एक बहुत ही सुंदर सपना देख रहा था। पास खड़ी अनारकली ने नौकरानी को इशारे से सपने के बारे में पूछने के लिए कहा। नौकरानी बोली, महाराज कैसा सपना था? विक्रमाजीत बोले, ऐसा लगता है जैसे मैं आज इंद्र राज्य की नृत्य सभा में गया था। वहां मैंने ढोलक बजाई। इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और इनाम में मुझे 9 लखा हार दिया। मैंने उसे लाकर अभी अभी सामने वाली अलमारी में रखा है।
जरा तुम जाकर देखो तो सही। नौकरानी को आज्ञा माननी पड़ी। उसने अलमारी खोली। सचमुच ही वहां हार पड़ा चमक रहा था। अनारकली के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दिन बीता, शाम हुई। आज रात को फिर विक्रमाजीत ने इंद्र की सभा में पिछले दिन से भी अधिक सुंदर ढोलक बजाई। इंद्र ने परियों को सोने की थाली में 32 व्यंजन जो 36 प्रकार के बने थे पुरस्कार के रूप में दिए। परियों ने ये सोचते हुए कि सारा काम तो ढोलक वाले का है, उसी को थाली दे दी। कल की तरह उसने वो थाली विक्रमाजीत को संभाल दी। विक्रमाजीत पिछली रात की भांति आकर अपने बिस्तर में सो गए। सुबह भी काफी देर तक सोए रहे। नौकरानी ने उन्हें उठाया। विक्रमाजीत जागते ही बोले, मुझे तो कल से भी प्यारा सपना लगा हुआ था, तुमने मुझे क्यों जगाया? आज मैंने इंद्र सभा में और भी अच्छी ढोलक बजाई। उन्होंने खुश होकर सोने की थाली में 36 प्रकार के 32 व्यंजन मुझे दिए। मैं अभी उस थाली को अलमारी में रख रहा था कि तुमने आवाज लगा दी, देखो तो सही, ये सच तो नहीं, अलमारी में कुछ है तो नहीं? नौकरानी अलमारी खोली तो हैरान रह गई। अलमारी में व्यंजनों भरी थाली रखी हुई थी। अनारकली ने जब ये देखा तो हैरान परेशान हो गई। उसकी समझ में नहीं आया ये व्यंजनों की थाली यहाँ कैसे आ गई। वो दिन भर इसी बात को सोचती रही। अंत में उसने राजा से पूछ ही लिया कि मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, ये सब हुआ कैसे? अब राजा विक्रमाजीत ने सारी बात बता दी। अनारकली ये जानकर बहुत खुश हुई कि ये तो राजा विक्रमाजीत है। अनारकली ने राजा से अनुरोध किया कि आज इंद्र सभा में फिर चलें और ढोलक बजाएं। जब इंद्र प्रसन्न हो जाएं तो उनसे 2 वचन मांगना। एक वचन के बदले में मुझे और दूसरे के बदले बुढ़िया के बहू बेटे को मांग लेना। राजा विक्रमाजीत रात को फिर इसी तरह इंद्र सभा में पहुंचे। उन्होंने वहां अद्भुत ढोलक बजाई। परियां ऐसा नाचे कि इंद्र सभा वाह वाह कर उठी। इंद्र बहुत ही मस्त हो गए। जब नृत्य समाप्त हुआ तो इंद्र ने परियों से कहा, मांगो जो मांगती हो। परियों ने कहा, जो आपने देना हो वो इस ढोलक वाले को ही दे दो, ये सब इसी की वजह से हो पाया है। ढोलक वाले ने भी कहा, महाराज ढोलक तो आजकल ये बजा रहा है, इसे ही पुरस्कार दे। विक्रमाजीत ने राजा इंद्र से वचन ले लिया। वचन लेने के बाद एक में अनारकली और दूसरे में उस बुढ़िया के बहू बेटे को मांग लिया। राजा इंद्र को अपने वचन पूरे करने पड़े। राजा विक्रमाजीत निश्चित अवधि के भीतर ही अनारकली सहित बुढ़िया के बहू बेटे ले आए। बुढ़िया प्रसन्न हो गई और राजा विक्रमाजीत अनारकली सहित अपनी राजधानी आ पहुंचे। राजना लाजना। एक गांव था। वहां पर एक परिवार जिसमें पति पत्नी ही थे। बेचारे बहुत गरीब थे। पति जंगल जाकर लकड़ी काट कर लाता, उसे बाजार ले जाकर बेचता। उससे जो पैसे मिलते उसी से उनका गुजारा चलता। पत्नी गर्भवती बनी। लकड़ी बेचने से 1 या 2 रुपए ही मिलते थे। उतने में उन्हें सेर आधा सेर अनाज मिलता था। वो अनाज पीसकर पत्नी चूल्हे में पकाकर उसमें से 3 विष्ट पिंड बनाती। खुद 2 विष्ट खा लेती, 1 विष्ट पति को देती थी। एक दिन की बात है, मियां ने बीवी से प्रश्न किया कि क्या बात है? जंगल जाकर लकड़ी काटने का काम मैं करता हूं, उसे बाजार ले जाकर मैं बेचता हूं, और तुम हो के विष्ट के 2 गोले खुद खा लेती हो और मुझे 1 ही गोला देती हो, ये क्यों? इस बात पर उसकी बीवी जवाब देती है कि 1 गोला मैं अपने लिए रखती हूं, दूसरा गोला जो है वो मेरे पेट के अंदर जो बच्चा है उसे खिलाती हूं। मियां चुप रह गया मगर बात मन में रखी। वो दिन बीता। अगली सुबह बीवी ने ही खाना बनाया। आज दोनों जंगल साथ मिलकर जाने वाले थे। जंगल जाकर मियां ने और दिनों की तरह आज भी लकड़ी काटी। सिर्फ ये ही था कि आज लकड़ी का गट्ठा बीवी बांध रही थी। जब सब लकड़ी बंध गई तो मियां ने और लकड़ी काटी। तभी मियां को बहुत भूख लगी। उसने कहा, पहले हम खाना खा लेते हैं। बीवी ने खाना परोसा। उसने अपने लिए 2 गोले रखे। मियां को 1 गोला परोसा। अब मियां की बारी थी। कटी लकड़ी का उसने तीसरा एक गट्ठा बनाया। बीवी ने पूछा, 2 गट्ठे काफी हैं, तीसरा गट्ठा किस लिए? मियां ने जवाब दिया, 1 गट्ठा मेरे लिए और 2 गट्ठे तुम्हारे लिए। एक तुम ढोगी, दूसरा तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो उसे ढोएगा। इस तरह दोनों लकड़ी के गट्ठे उठाकर निकलते हैं। उतने में बीवी के पेट में दर्द शुरू होता है। बीवी कहती है, शायद बच्चा अभी बाहर निकलने वाला है, क्या करें? मियां कहता है, ठीक है, तुम वहां उस पेड़ के नीचे चली जाना। बच्चा हुआ तो ठीक है, उसे लेकर घर आ जाना। अगर बच्ची हुई तो
उसे यहीं छोड़कर आ जाना। इस तरह कहकर वो गांव लौट आया। बीवी पेड़ के नीचे बैठी। उसका बच्चा नहीं, बच्ची ही पैदा हुई। उसने अपनी साड़ी फाड़कर उस पेड़ की डाली से बांधा, उसका झूला बनाकर बच्ची को उसमें सुलाया। वो पेड़ बरगद का था। पेड़ से उसने कहा, वृक्ष माँ, मैं अपने पति के घर जा रही हूं। मेरे पति ने इसे यहीं पर छोड़ आने को कहा है। बच्ची रोई तो दया कर उसे दूध पिलाकर पालना। घर लौटने पर मियाँ पूछता है, क्या संतान हुई, बच्चा के बच्ची? जवाब में बीवी कहती है, बच्ची। सुनकर मियाँ कहता है, ठीक है। उसी जंगल में राजणा लाचना दोनों ने भी अपना मकान बना लिया था। वे दोनों बातचीत करते इसी रास्ते आए। बच्ची ने रोना शुरू किया। बरगद के पेड़ से बूंद बूंद दूध बच्ची के मुंह में गिरा। ये दोनों मित्र शिकार के लिए इधर जा रहे थे तो उनके कानों में बच्ची के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। दोनों भाई बरगद के पेड़ के पास आए। बच्ची को देखा। सूर्य और चंद्रमा की तरह बच्ची चमक रही थी। दोनों ने आपस में बातचीत कर इस बच्ची को अपनी बहन की तरह पालने का निर्णय लिया और उसे अपने घर ले गए। बच्ची को उन दोनों ने बड़े प्रेम से पाला। उनका घर गांव से थोड़ी दूर पर था। उन्हें कभी कभी वहां पर आते जाते रहना पड़ता था। उन दोनों ने अपने घर एक बिल्ली और एक कुत्ते को पाल रखा था। एक दिन जब उन्हें बाहर गांव जाना पड़ा तो बहन से कहते हैं, देखो ये दोनों जानवर तुम्हारे साथ रहते हैं। इन्हें इस तरह खाना खिलाना कि कुत्ते को विष्ट ठंडा करके खिलाना, बिल्ली को दूध ठंडा करके पिलाना। ये बच्ची उनकी अनुपस्थिति में उनके आदेश का पालन करती है। एक दिन की बात है कि वो भूलकर कुत्ते को गरम विष्ट खिला देती है, बिल्ली को गरम दूध पिला देती है। इससे कुत्ता और बिल्ली दोनों रुष्ट होकर आपस में बात करते हैं। कुत्ते ने कहा, पता नहीं आज दीदी को क्या हो गया, मुझे गरम विष्ट पिला दिया, इसका बदला लेना चाहिए। बिल्ली ने कहा, मेरी इस सौत को क्या हो गया, पता नहीं, इसने मुझे गरम दूध पिला दिया, इसको अब मैं अच्छी सीख दूंगी। शाम को दोनों भैया आएंगे, तब तक उनके लिए खाना तैयार रहना चाहिए। मैं ऐसा करूंगी कि चूल्हे में पेशाब कर उसे गंदा कर दूंगी। ये कैसे खाना बनाएगी, मैं देख लूंगी। ये कहकर बिल्ली ने चूल्हे को खराब कर दिया। शाम हुई। दोनों भाइयों के आने से पहले खाना तैयार करने के मन से लड़की रसोई में गई। जाकर देखती क्या है कि आग बुझ गई है। बिल्ली से पूछा तो उसने जवाब दिया कि उसे कुछ भी मालूम नहीं है। अब लड़की को चिंता हो गई कि भाइयों के लौटने से पहले अगर खाना तैयार नहीं हुआ तो फिर मार खानी पड़ेगी। आग के अभाव में वो कुछ नहीं कर पाएगी। वो आग की तलाश में निकली। पास ही एक टोकरी थी। टोकरी के ऊपर से धुआं निकलता नजर आया तो वो उस तरफ आगे बढ़ी। टेकरी पर चढ़ गई। वहां पर एक गुफा थी। गुफा से ही धुआं निकल रहा था। वो गुफा एक राक्षसी की थी। उस राक्षसी की एक बेटी थी। बड़ी राक्षसी खाने के लिए एक लाश की तलाश में निकली थी। छोटी राक्षसी घर पर रहकर खाना बनाने में लगी थी। लड़की ने बाहर से पूछा, घर के अंदर कौन है? छोटी राक्षसी ने आवाज से पता लगाया कि कोई इंसान यहाँ पर आया है। उसने सोचा, इंसान का भेष बनाकर जाऊंगी तो ठीक रहेगा। तो भेष बदलकर वो बाहर आई। दरवाजा खोलकर, मैं अंदर हूं, आओ कहकर लड़की को बुलाया। लड़की अंदर गई। लड़की ने उससे आग मांगी। जवाब में छोटी राक्षसी ने कहा, जरूर दूंगी, अभी बैठो, मेरी माँ बाहर गई है, अभी आ जाएगी। मैं भी जच्चा हूं। अभी 3 दिन पहले मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है। मुझे भी भूख लगी है। कोई खाना बनाने वाला भी नहीं है। थोड़ा सा मोरधन कूटकर पकाना है। इस तरह कहकर राक्षसी ने सोचा, मोरधन कूटकर उसका मांड बनाने तक माँ राक्षसी आ जाएगी, तब इस लड़की को पकाकर खाया जा सकता है। राक्षसी ने लड़की के बारे में सोचा कि ये तो कच्ची पतली ककड़ी जैसी है, खाने में मजा आएगा। उसने इस लड़की को मोरधन कूटने को कहा। बहुत कूटने के बाद भी उसके छिलके नहीं उतरे। तब भैया लोगों के आने का वक्त होने को है कहकर उसने उन दोनों को याद किया। उसने कुटा मोरधन देकर राक्षस कन्या से कहा, हमें आए बहुत देर हो गई, आग दे दो, हमें जाना है। तब राक्षस कन्या ने लड़की को रोके रखने का एक और उपाय सोचा। उसने कहा, घर में पानी नहीं है, मैं तुम्हें रस्सी देती हूँ, तुम कुएं से पानी खींचकर ला दो। फिर लड़की कुएं के पास गई। तब भी हाथ से बड़ी राक्षसी नहीं लौटी। छोटी राक्षसी ने सोचा, मेरी माँ आ गई होती तो इस लड़की को पकाकर खाया जा सकता था। लड़की जब तक कुएं से पानी लाती, राक्षसी ने टंकी में छेद कर दिया।
लड़की कुएं से पानी लाती गई, छेद से सारा पानी रिसता गया। लड़की ने जब अपने भाई लोगों को याद किया, याद करते ही टंकी भर गई। तब उसने राक्षसी के पास जाकर अब तो काम हो गया, मुझे आग दे दो कहा। उस पर राक्षसी लड़की को रोककर कहती है, रुक जाओ ना, माँ अभी आ जाएगी, उसके बाद भी जा सकती हो। अभी ऐसा करो कि ये कुछ गंदे कपड़े हैं, इन्हें तब तक धो दो। राक्षसी सोचती है ये पतली ककड़ी सी लड़की अब हाथ से निकल जाएगी, माँ अभी तक नहीं आई। लड़की ने कपड़े भी धो दिए, राक्षसी ने तब भी आग नहीं दी। तब बिल्ली को इस पर दया आई, उसने फुसफुसाकर लड़की से कहा, दीदी चिंता मत कर, मैं रसोई में जाकर आग उठा लाऊंगी। वही किया। फिर लड़की बिल्ली के साथ घर लौट आई। लड़की के वहां से निकलते ही बड़ी राक्षसी लौटी। आते वक्त वो अपने साथ 2 लाश उठा लाई थी। छोटी राक्षसी ने उसे बताया कि पतली ककड़ी सी लड़की आई थी और वो अब हाथ से निकल गई। तब बड़ी राक्षसी भागकर आती है, मगर बहुत ढूंढने के बाद लड़की नहीं मिलती। तभी उसे रजना लचना का मकान दिख जाता है। तब ये सोचकर कि यही लड़की का घर होगा, वो दरवाजे पर आकर, जी जरा दरवाजा खोलना कहती है। तब लड़की कौए से कहती है कि देख तो कौन आया है। कौआ दी झांक कर देखती है तो पता चलता है कि राक्षसी आई है। वो लड़की को सावधान करती है। दरवाजा नहीं खुलता। बहुत देर खटखटाने पर जब दरवाजा नहीं खुलता तब राक्षसी को गुस्सा आता है और वो अपने मांसभक्षी दांत बाहर निकालकर दरवाजे की देहली पर टिककर ये सोचती है कि जब लड़की बाहर निकलेगी तब इस पर पांव रखेगी, चुभेगा तो मर जाएगी। राक्षसी फिर लौट जाती है। तब रजना लचना घर के बाहर आकर दरवाजा खटखटाते हैं। लड़की बिल्ली को पता लगाने के लिए भेजती है। बिल्ली से पता लगाकर लड़की दरवाजा खोलती है। राजना पांव धोने को पानी मांगता है। लड़की उसे पानी देती है। दरवाजे पर लगे राक्षसी के दांत पर पांव रखने से वो मर जाती है। फिर रमड़ा लचना एक बक्सा मंगाकर उसमें लाश को रखते हैं। फिर उसे उसी बरगद के पेड़ तले रखते हैं। राजा के एक बेटा रहता है। बेटे की वे शादी रचाना चाहते हैं। राजकुमार भी लड़की की तलाश में निकलता है। उसी बरगद के पेड़ तले आराम करने लेटता है। उसे वो पेटी दिख जाती है। वो पेटी खोलकर देखता है कि उसमें लाश है। देखता है सूर्य चंद्र के से चमकते चेहरे वाली लड़की की लाश है। वो इस लाश से आकर्षित होता है और लड़की की मौत की वजह को तलाशने निकलता है। रचना लचना के घर पहुंचकर उस राक्षसी दांत को देखता है। वो शिव शिव कहकर मंत्र जल राश के ऊपर डालता है। जल छिड़कने से लड़की में प्राण संचार होता है। वो उठकर बैठती है। राजकुमार उस लड़की का अता पता पूछता है। लड़की अपनी सारी कहानी कह सुनाती है। राजकुमार उसके प्रति आकर्षित होकर उसे अपने राज्य में ले जाता है। वहां जाकर लड़की से धूमधाम के साथ विवाह कर लेता है। दोनों सुखी जीवन जीते हैं। समर्पित उपासक। वैशाली की प्रसिद्धि कई कारणों में से एक कारण था वहां अम्रपाली की उपस्थिति। बेहद सुंदरी और गुणवती अम्रपाली वहां की नगरवधू थी। उस जैसी सुंदरी वहां के लोगों ने न देखी थी और न ही ऐसी किसी रूपवती के विषय में उन्होंने सुना था। जब मगधराज बिंबिसार की जानकारी में ये बात लाई गई कि राजगृह में ऐसी कोई सुंदरी नहीं है और ये उसके लिए लज्जाजनक है, तो फिर ऐसी एक नवयौवना की खोज की गई। ये खोज समाप्त हुई सालवती पर। सालवती नामक नवयुवती गुणों और सौंदर्य में वैशाली की अम्रपाली से बहुत आगे थी। वो सुंदर होने के साथ साथ संगीत नृत्य आदि में भी पारंगत थी। सालवती को राजगृह की नगरवधू बना दिया गया। गढ़िया के रूप में भी उसने अम्रपाली से अधिक प्रसिद्धि और संपत्ति एकत्र की। राजगृह के लोग अब प्रसन्न थे और गौरवान्वित भी कि उनके यहां भी अब रूप की एक रानी है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सालवती अपनी इस नई भूमिका में, इस नई महिमा में आह्लादित थी, परंतु उससे नासमझी में असावधानी हो गई और एक दिन उसने खुद को गर्भवती पाया। एक गढ़िका के लिए इससे ज्यादा अनिष्ट दशा और कुछ नहीं हो सकती थी। जब तक इसे गुप्त रखा जा सकता था उसने भरपूर प्रयत्न किया। फिर उसने स्वयं को एकांतवास में समेट लिया। उसने बीमारी का बहाना बना लिया। फिर
उचित वक्त आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अब वो क्या करती? उसने अपनी विश्वसनीय दासी को हुक्म दिया कि वो इस नवजात को कहीं छोड़ आए, क्योंकि यदि लोगों को सच्चाई पता चलती कि वो मां बन गई है तो उसकी प्रसिद्धि में कमी आ जाती और दूसरे उसके ग्राहक भी कम हो जाते। दासी ने आदेश का पालन किया। वो बालक को एक टोकरी में रखकर प्रातः होने से पूर्व ही निकल गई। उस टोकरी को उसने एक कूड़े पर रख दिया। बच्चे ने रोना शुरू किया। उसका रोना सुनकर वहां लोगों की भीड़ लग गई। वे उसकी सुकुमारता, उसकी सुंदरता की चर्चा करते और उसकी हृदयहीन मां को कोसते। उसी समय राजा बिंबिसार का एक पुत्र राजकुमार अभय वहां से निकला। कूड़े के ढेर पर एक नवजात बालक को मिलने के विषय में जानकर उन्हें अचरज हुआ और दुख भी। कुमार अभय ने इस नवजात को अपनी देखरेख में ले लिया। क्योंकि वो कूड़े पर और उस स्थिति में जीवित मिला था, इसलिए उसका नाम जीवक पड़ा। थोड़ा बड़ा होने पर जीवक ने आत्मनिर्भर होने का फैसला किया। उसकी रुचि चिकित्सा में थी। वो विद्या सीखने एक प्रतिष्ठित और योग्य चिकित्सा आचार्य के पास तक्षशिला चला गया। तक्षशिला में जीवक ने बड़ी मेहनत और लगन से अपनी शिक्षा ग्रहण की। इस विद्या का गहनता और विस्तार से अध्ययन कर लेने के बाद उसने आचार्य से लौटने की आज्ञा मांगी। आचार्य ने जीवक की परीक्षा ली और जब वो आश्वस्त हो गए कि जीवक चिकित्सा विज्ञान में प्रवीण हो गया है तो उन्होंने पाथेय की व्यवस्था करके उसे विदा किया। जीवक वापस राजगृह की तरफ चल दिया। जब उसका पाथेय रास्ते में ही चुक गया तो उसने सोचा, समय आ गया है कि मैंने जो विद्या सीखी है उसका मैं उपयोग करूं। मुझे भी पता चल जाएगा कि मैं कितना सीख पाया हूं। कहते हैं उस वक्त वो साकेत से निकल रहा था। उसने वहीं कुछ धनार्जन करके आगे की यात्रा के लिए पर्याप्त संसाधन एकत्रित करने का विचार किया। संयोग यह हुआ कि उन दिनों वहां के सेठ की पत्नी भीषण सिर दर्द से त्रस्त थी। कई वर्ष हो चुके थे। कई नामी और योग्य चिकित्सकों ने उसका इलाज किया, किंतु वे कामयाब नहीं हुए थे। इलाज में पर्याप्त धनराशि लगाकर भी उसे अपनी असहाय पीड़ा से मुक्ति नहीं मिली थी। सेठानी ने अपने रोग को लाइलाज मान लिया था। उसने मान लिया था कि अब ये कष्ट उसके साथ ही जाएगा। अब वैद्यों चिकित्सकों पर से उसका विश्वास उठ चुका था। उसने उन पर विश्वास करना ही छोड़ दिया था। अब किसी चिकित्सक को वो पास भी नहीं फटकने देती थी। सेठानी को ऐसा लगने लगा था कि ये सारे लोग इलाज के नाम पर उससे पैसा ठगने आते थे। उसे स्वस्थ करने की उनकी कोई रुचि उसे दिखाई नहीं देती थी। एक तरह से अपने रोग से सेठानी ने समझौता कर लिया था, अपने अपरिवर्तनीय भाग्य को स्वीकार कर लिया था। जीवक को जब सेठानी के रोग और इस सारी पृष्ठभूमि के बारे में ज्ञात हुआ तो वो मन ही मन बेहद प्रसन्न हुआ। चिकित्सक जीवन के प्रारंभ में ही उसे ऐसा असाधारण मौका मिल रहा था। उसने सोचा वो इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देगा, इस चुनौती को स्वीकार करेगा और इसमें सफल भी होगा। जीवक का आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। वो इस बात को समझ रहा था कि सेठानी का विश्वास कमजोर हो चुका था। इतना धन व्यय करने पर भी उसे जो निराशा हाथ लगी थी, उसने सेठानी की मानसिकता को भी प्रभावित किया था। वो और भी कमजोर हो गई थी। जीवक ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना बनाई। उसने ये संदेश सेठानी तक पहुंचाया कि वो उससे कोई धन नहीं लेगा। इलाज सफल होने पर ही यदि सेठानी चाहे तो उसे धन दे सकती है। सेठानी को यह प्रस्ताव ठीक जचा। वो इलाज करवाने के लिए तैयार हो गई। जब जीवक ने सेठानी के इलाज की इच्छा जताई तो सेठानी ने उसके बारे में जानकारी मांगी। वो ये जानकर तो बिल्कुल बिदक गई कि ये चिकित्सक तो नवयुवक ही था। अभी तो वो अध्ययन करके निकला ही था। अभी उसने किसी का भी इलाज नहीं किया था। वो अगर इससे इलाज करवाने को तैयार हुई तो वो उसकी प्रथम रोगी होगी। सेठानी को दो बातों ने युवा चिकित्सक जीवक से अपना इलाज करवाने को तैयार किया।
एक, इस चिकित्सक की बातों में पर्याप्त आत्मविश्वास है। 2, उसने इलाज की सफलता से पूर्व कुछ भी शुल्क न लेने का भरोसा जताया है, जिससे यह प्रतीत होता था कि यह युवक कम से कम धन का लालची नहीं है। सेठानी ने स्वयं को इलाज हेतु जीवक के हवाले कर दिया। सेठानी की बीमारी जीवक की समझ में आ गई थी, उसकी पकड़ में आ गई थी। उसने पूरे मनोयोग से सेठानी का इलाज किया और वो सफल रहा। उसे पहले ही मामले में सफलता मिल गई। उसके लिए एक महान उपलब्धि थी, जबकि सेठानी के लिए ये एक अविश्वसनीय किंतु अमूल्य सौगात थी। वो स्वस्थ हो गई थी, कहने की जरूरत नहीं। सेठानी ने जीवक को मालामाल कर दिया। कहा वो पाथेय के विषय में चिंतित था, अब वो समृद्ध होकर राजगृह लौट रहा था। इस प्रथम मामले के बाद फिर जीवक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक उसने कितने ही चुनौतीपूर्ण और विस्मयकारी इलाज किए। चिकित्सा के क्षेत्र में उसने बेमिसाल सफलता और ख्याति अर्जित की। जीवक ने मगध नरेश बिंबिसार को एक लज्जाजनक बीमारी से मुक्त किया। उसने राजवैद्य की पदवी और वैद्यराज की उपाधि पाई। यहां 2 और प्रसंगों का वर्णन किया जा सकता है। उज्जैनी नरेश चंड प्रद्योत अपने नाम के अनुसार ही बेहद क्रोधी स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाना और आपा खो देना उसकी आदत बन चुकी थी। एक बार चंड प्रद्योत को एक भीषण रोग हो गया। उसने कई वैद्यों से इलाज करवाया, किंतु वे राजा को ठीक नहीं कर पाए। उसकी दशा और बिगड़ती जा रही थी। जब सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए तो वो निराश हो गया। चंड प्रद्योत ने जीवक की उपलब्धियों, उसके कौशल के विषय में सुन रखा था। उसने जीवक को बुलाने का निर्णय किया। चंड प्रद्योत ने राजा बिंबिसार के पास संदेश वाहक भेजकर अपनी बीमारी का समाचार दिया। उज्जैनी नरेश ने मगधराज बिंबिसार से यह प्रार्थना भी की कि वो अपने योग्य जीवक को उसके इलाज के लिए भेज दे। राजा बिंबिसार ने जीवक तक चंड प्रद्योत का संदेश पहुंचाया तो जीवक तुरंत तैयार नहीं हुआ। उसने टालने का हर संभव प्रयत्न किया। उसने राजा बिंबिसार से आग्रह किया कि वो उसे इस विषम स्थिति में, इस धर्म संकट में न डालें। जीवक तो राजा चंड प्रद्योत के स्वभाव से परिचित था। वैसे वो चंड प्रद्योत से भयभीत नहीं था, वो एक चिकित्सक था। उसकी स्थिति एक दाता की थी। फिर भला वो क्यों डरता किसी से? इसकी वजह कुछ और ही थी। जीवक को पता था कि चंड प्रद्योत को घी से अरुचि थी। वो किसी भी दशा में घी को स्वीकार नहीं कर सकता था। घी उसके लिए अवांछनीय था। वो घी को सहन ही नहीं कर सकता था और जीवक की औषधि में घी एक आवश्यक तत्व था। जीवक जानता था कि राजा चंड प्रद्योत को स्वस्थ करने के लिए वो जो दवा देगा उसमें उसे घी का मिश्रण करना ही होगा। बिना घी के वो औषधि बन ही नहीं सकती थी, जिससे चंड प्रद्योत को फायदा होता। धर्म संकट की स्थिति यही थी। चंड प्रद्योत घी का प्रयोग करेगा नहीं और घी के बिना वो औषधि लाभप्रद होगी नहीं। जीवक ने बार बार मगधराज बिंबिसार से आग्रह किया कि वो उसे चंड प्रद्योत की चिकित्सा करने को बाध्य न करे, उसे वहां न भेजे। अंत में बिंबिसार के बहुत आग्रह पर जीवक को चंड प्रद्योत का इलाज करने के लिए उज्जैनी जाने पर राजी होना पड़ा। जीवक उज्जैनी पहुंच तो गया, परंतु एक योजना के साथ। उसे पता था कि चंड प्रद्योत को जैसे ही इस बात का पता चलेगा कि उसे औषधि में घी दिया गया है, वो क्रोधित हो जाएगा। वो जीवक को अपने क्रोध का शिकार जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी योजना अनुसार जीवक ने चंड प्रद्योत से बचने के लिए अपने लिए एक तीव्र वाहन तैयार रहने को कहा। फिर वो हुआ जो उसने सोच रखा था। उसने चंड प्रद्योत को औषधि दी। जब तक औषधि अपना असर दिखाती, जीवक चंड प्रद्योत की राज सीमा से बाहर जा चुका था। दवा ने तुरंत काम किया और चंड प्रद्योत ठीक हो गया। चंड प्रद्योत को यह भी पता चल गया कि जीवक ने उसकी औषधि में घी का मिश्रण किया था। उसने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि वे जीवक को उसके सामने प्रस्तुत करें, परंतु उसे बताया गया कि वैद्यराज जीवक तो कब का प्रस्थान कर चुका है। जब जीवक हाथ न आया तो चंड प्रद्योत मन महसूस कर रह गया। फिर भी वो खुश था कि वो अब स्वस्थ हो गया है।
उसे उसके कष्टकारी रोग से मुक्ति मिल गई थी। उसने जीवक को उपहार स्वरूप एक दुशाला भिजवाया। इस तरह की अनेक घटनाओं प्रसंगों से जीवक का जीवन भरा पड़ा है। एक प्रसंग तथागत बुद्ध और उनके फुफेरे भाई देवदत्त से संबंधित है। देवदत्त तथागत बुद्ध का फुफेरा भाई तो अवश्य था, किंतु स्वभाव से वो पूर्णतः विपरीत था। लड़कपन में ही एक हंस को मारने पर देवदत्त को सिद्धार्थ गौतम की आलोचना का सामना करना पड़ा था। देवदत्त की हिंसा वृत्ति पराजित हुई थी। तभी से देवदत्त के मन में सिद्धार्थ बुद्ध के प्रति वैमनस्य भाव आ गया था। वो बुद्ध को हानि पहुंचाने के प्रयत्न में लगा रहता था। जब सिद्धार्थ बौद्धि लाभ करने के परिणाम स्वरूप बुद्ध हो गए और बाद में संघ प्रमुख भी, तो देवदत्त उनसे और भी शत्रुता भाव रखने लगा। उसके शत्रु भाव ने घातक घृणा का रूप ले लिया। उसने उन्हें मारने के लिए कई प्रयत्न किए या करवाए, किंतु तथागत हर बार उसकी कुचेष्टाओं से बच गए। तथागत पर घात करने के ऐसे कई प्रयास देवदत्त द्वारा अथवा उसके माध्यम से किए गए। देवदत्त अपनी कुटिल कुत्सित चालों को कार्य रूप देने को हमेशा तत्पर रहता था। वो ऐसे अवसर तलाशता रहता था जब तथागत पर वार किया जा सके। एक बार तथागत बुद्ध जब गृतकूट पर्वत के नीचे से जा रहे थे, तो देवदत्त ने पर्वत की चोटी से उन पर एक विशाल शिला लुढ़का दी। तथागत के पक्ष में सुयोग ये रहा कि वो चट्टान नीचे आते आते एक अन्य शिला से टकरा गई और टुकड़े टुकड़े हो गई। फिर भी खंडित चट्टान का एक टुकड़ा तथागत के पांव से आ टकराया और वे घायल हो गए। उनके पांव से रक्त बहने लगा, उन्हें पीड़ा भी होने लगी। जीवक को ये सूचना मिली तो वो तुरंत तथागत की सेवा में उपस्थित हो गया। उसने हमेशा की भांति उनकी सेवा की, उनका इलाज किया। तथागत शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। उल्लेखनीय है कि जीवक राजा बिंबिसार का, उसके राज परिवार का, तथागत बुद्ध का और उनके भिक्खु संघ का अधिकृत चिकित्सक रहा। पितृहंता राजा अजात शत्रु के कष्टकारी रोग का इलाज ही नहीं किया जीवक ने, बल्कि उसके पूर्व आचरण पर चिंतन करने को प्रेरित किया और उसे तथागत की शरण में भी पहुंचाया। खुद जीवक आजीवन बुद्ध धाम के प्रति समर्पित उपासक बनकर रहा। समुद्री पानी खारा क्यों? समुद्र का पानी खारा क्यों है? इस बारे में आप चाहे जितने वैज्ञानिक तर्क दें, लेकिन चतुर जनों का कहना है कि इसके पीछे एक प्राचीन कहानी जुड़ी है। किसी गांव में बड़का और छुटका नामक दो भाई रहा करते थे। उनमें से बड़का धनवान था और छुटका बेचारा निर्धन। नया साल आता तो बड़का बड़े धूमधाम से मनाता, जबकि छुटका मायूस रहता। जब वो बड़के के पास कुछ मदद मांगने जाता तो उसे दुत्कार देता। इस बार भी ऐसा ही हुआ। छुटका जब बड़के के घर एक आध सेर चावल मांगने गया तो बड़के ने दुत्कार कर भगा दिया। छुटका मायूस होकर अपने घर की ओर लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा मिला जो लकड़ियों का भारी गट्ठर सिर पर लादे हुए जा रहा था। छुटके को उस पर दया आ गई। वो बोला, बाबा लाओ ये गट्ठर तुम्हारे घर में पहुंचा देता हूं। बूढ़ा प्रसन्न हुआ और गट्ठर का वो बोझ छुटके के सर पर लाद दिया। छुटका जब बूढ़े के घर पहुंचा तो बूढ़े ने उसे आशीर्वाद देते हुए उसकी मायूसी का कारण पूछा। तब छुटके ने अपनी व्यथा उसे बता दी। बूढ़ा बोला, तुम एक काम करो, ये मालपुआ लेकर सामने दिखाई देने वाले मंदिर के पिछवाड़े के जंगल में निकल जाओ। वहां बौनों की एक गुफा है। वो गुफा ही वस्तुतः उन बौनों का देश है और मालपुआ उन्हें बहुत प्रिय है। जब वे तुमसे मालपुआ मांगे तो उन्हें दे देना। बदले में वे तुम्हें ढेर सारा धन देंगे, लेकिन तुम वो धन मत लेना। धन की जगह तुम उनसे चक्की मांग लेना। वो चक्की लेकर तुम अपने घर चले जाना। बौनों का राजा ही तुम्हें चक्की का रहस्य बता देगा। बूढ़े के कहे अनुसार छुटका बौनों की गुफा के पास जा पहुंचा। उसने देखा कि बहुत सारे बौने पेड़ की एक शाखा को घसीटते हुए गुफा में ले जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। छुटका उनके पास पहुंचकर बोला, हटो, ये शाखा मैं भीतर पहुंचा देता हूं। उसने वो शाखा कंधे पर लादी और गुफा में ले जाने लगा। तभी उसके कान में बारीक सी आवाज गूंजी, अरे मुझे बचाओ। दरअसल वो आवाज बोने के राजपुत्र की थी जो छुटके के पैरों के नीचे दब गया था।
छुटके ने जल्दी से अपना पैर हटाया और उसे हथेली पर उठा लिया। गोद में चढ़कर उस बौने राजपुत्र ने छुटके के पास मालपुआ देख लिया। वो बोला, ए भाई, ये मालपुआ मुझे दे दो। इसके बदले में तुम जितने हीरे मोती चाहोगे अपने पिता से कहकर तुम्हें दिलवा दूंगा। मेरा पिता यहाँ का राजा है। उसने बौने को मालपुआ देते हुए कहा, मुझे हीरे मोती नहीं चाहिए, मुझे तो एक चक्की दिलवा देना। बौने राजपुत्र ने उसकी शर्त स्वीकार करके वो मालपुआ ले लिया और खाने लगा। राजमहल में पहुंचकर बौने राजपुत्र ने छुटके को चक्की दिलवा दी। जब वो चक्की लेकर जाने लगा तब बौनों का राजा बोला, देखो, ये साधारण चक्की नहीं बल्कि चमत्कारी चक्की है। जब भी तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तो इस चक्की को दाईं ओर घुमाना, तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। जब तुम्हारी आवश्यकता पूरी हो जाए तब इसे बाईं ओर घुमा देना, वो चीज मिलना बंद हो जाएगी। छुटका वो चक्की लेकर घर पहुंचा। उसकी पत्नी भूखी प्यासी उसी की प्रतीक्षा में बैठी थी। जब उसने देखा कि उसका पति सिर पर चक्की लादे चला आ रहा है तो उसकी आशाओं पर पानी फिर गया। छुटका घर में घुसा और पत्नी से बोला, अरे जल्दी से अंदर जाओ और एक बड़ा सा कपड़ा कमरे के कोने में बिछा दो। उसकी पत्नी ने कमरे में जाकर एक बड़ा सा कपड़ा बिछा दिया। छुटके ने उस पर चक्की रखी और उतावली से उसे दाईं ओर घुमाता हुआ बोला, ढेर सारे चावल निकालो। उसका ऐसे कहने की देर थी कि कपड़ों पर चावलों का ढेर लग गया। उसके बाद उसने मछलियां मांगी तो मछलियां भी मिल गई। इस तरह वो जो भी चीजें मांगता गया उसे मिलती गई। अब छुटके ने सोचा कि क्यों न एक महल की फरमाइश की जाए। उसने चक्की को दाईं ओर घुमाकर कहा, एक सुविधा संपन्न सुंदर सा महल चाहिए। ये कहने की देर थी कि एक सुंदर सा महल भी बनकर तैयार हो गया। उसमें सभी राजसी ठाट बाट उपलब्ध थे। महल में प्रवेश करने से पूर्व उसने मित्रों, पड़ोसियों, कुटुंब के लोगों को शानदार दावत दी। बड़के ने जब छुटके का ये ठाट बाट देखा तो सोचने लगा कि कल तक तो ये फक्कड़ था, एकाएक इतना धनवान कैसे बन गया। इसमें अवश्य ही कोई राज छिपा है। एक दिन वो छुटके के घर के पास छिप कर बैठ गया और चोरी छुपे भीतर देखने लगा। उसने देखा कि छुटका एक चक्की को घुमाकर मिठाइयों के डिब्बे भर रहा है। उसको लालच आ गया। वो चुपचाप अपने घर लौट आया और चक्की को चुराने की योजना बनाने लगा। अगले दिन वो छुटके के घर रात में पहुंचा और सबको सोता देख चुपके से वो चक्की उठा लाया। उसने विचार किया कि छुटका तो महल में रहता है, इसलिए मुझे किसी टापू पर अपना घर बनाना चाहिए। ये सोचकर वो चक्की को साथ लेकर समुद्र तट पर आया और एक नाव में बैठ गया। अभी कुछ दूर चला ही था कि उसे एक याद आया कि वैसे तो खाने का सारा सामान मेरे पास है, लेकिन नमक नहीं है। चलो चक्की से ही नमक मांगते। बड़के ने चक्की को दाईं ओर घुमाकर उससे नमक मांगा। देखते ही देखते नमक का ढेर लगने लगा। अब ये समस्या उत्पन्न हो गई कि वो चक्की को रोकना नहीं जानता था, इसलिए चक्की से इतना नमक निकला कि वे नौका और चक्की समेत उसी समुद्र में समा गया। कहा जाता है कि आज भी वो चक्की समुद्र में घूम रही है और उससे लगातार नमक निकल रहा है। यही कारण है कि समुद्र का पानी आज भी खारा है। कहानियां। स्याना कबूतर। किसी जंगल में एक बड़े पेड़ पर कबूतरों का बसेरा था। उनमें एक बहुत स्याना कबूतर था, बुद्धिमान और दूरदर्शी। सब उसका आदर करते, स्याना कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया। स्याने ने दूसरे कबूतरों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन ये बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा कबूतर हंसते हुए बोला, स्याने, ये छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी? स्याने कबूतर ने समझाया, आज ये तुम्हें छोटी सी लग रही है, धीरे धीरे ये पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक आएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम मारे जाएंगे। दूसरे कबूतर को यकीन न आया, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी? तीसरा कबूतर बोला, स्याने, तुम तो बात का बतंगड़ बना रहे हो।
एक कबूतर बड़बड़ाया, ये स्याना अपनी अकल का रौब डालने के लिए अंट शंट कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी ने स्याने की बात को गंभीरता से नहीं लिया। समय बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको स्याने की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना कबूतरों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब कबूतर दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक शिकारी उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ को सारे कबूतर लौट आए और जब पेड़ से उतरे तो शिकारी के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वे फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें स्याने की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। अब स्याने की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। स्याना सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक कबूतर ने हिम्मत करके कहा, स्याने, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा कबूतर बोला, इस संकट से निकालने की तरकीब तुम ही हमें बता सकते हो। आगे हम तुम्हारी कोई बात नहीं टालेंगे। सभी कबूतरों ने हामी भरी। तब स्याने ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब शिकारी आएगा तब मुर्दा होने का नाटक करना। शिकारी तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा। वहां पर भी मरे समान पड़े रहना। जैसे ही वो अंतिम कबूतर को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह शिकारी आया। कबूतरों ने वैसा ही किया जैसा स्याने ने समझाया था। सचमुच शिकारी कबूतरों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। सीटी की आवाज के साथ ही सारे कबूतर उड़ गए। शिकारी अवाक देखता रह गया। हुआस लोटास। एक जंगल में एक ऊंट रहता था। वो जंगल की हरी घास और पेड़ों की पत्तियां खाकर खुशी से अपना दिन बिता रहा था। उसी जंगल में एक स्यार भी रहता था। स्यार ने धीरे धीरे ऊंट से दोस्ती कर ली। ऊंट कभी कभी उसे अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल की सैर करवाता था। वो ऊंट की पीठ पर बैठकर फलदार पेड़ों के फलों को तोड़कर खाता और उन पर बने चिड़ियों के घोंसले से उनके अंडों और छोटे छोटे बच्चों को भी चुराकर खा जाता था। दोनों मित्र दिन भर साथ साथ रहने लगे। दोनों की मित्रता देखकर जंगल में कई जानवरों ने ऊंट को स्यार से सावधान रहने के लिए कहा, क्योंकि स्यार स्वभाव से धूर्त होता है और वो कभी भी उसे धोखा दे सकता है। पर ऊंट ने उनकी एक न सुनी। एक दिन जब ऊंट अपनी पीठ पर स्यार को बैठाकर नदी में पानी पीने जा रहा था, तो स्यार को नदी के पार खेत में लगे फूट दिखाई दिए। पके फूट देखकर स्यार के मुंह में पानी आ गया और उसने ऊंट से कहा कि तुम जंगल की घास पात खाकर उसी में खुश रहते हो। दुनिया में बहुत स्वादिष्ट वस्तुएं भी हैं। नदी के उस पार किसानों ने फूट की खेती की है, जो खाने में बहुत मीठा और स्वादिष्ट होता है। स्यार से फूट के बारे में सुनकर ऊंट के मुंह में पानी आने लगा और उन दोनों ने सलाह मशवरा करके तय किया कि आधी रात को नदी पार करके खेत में भर पेट फूट खाया जाएगा। रात को ऊंट स्यार को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करने के लिए चल पड़ा। नदी पार करते ही पके फूट की महक आने लगी और इस सुगंध ने उनके लालच और भूख को बढ़ा दिया और वे दोनों तेजी से खेत की ओर बढ़ने लगे। खेत में पहुंचकर ऊंट ने देखा कि ढेर सारे फूट पककर तैयार हैं। स्यार और ऊंट दोनों ने खाना शुरू किया। ऊंट को मीठे फूट का स्वाद बहुत अच्छा लगा। स्यार का पेट जल्दी ही भर गया और ऊंट से कहने लगा कि मुझे खाना खाने के बाद हुआ हुआ करने की आदत है। ऊंट ने कहा, मैं भी भरपेट खा लूं और हम दोनों सुरक्षित जंगल लौट चलें, तो तुम वहां पर हुआ हुआ करना। पर स्यार नहीं मान रहा था। वो बार बार ऊंट से कह रहा था कि उसे बड़ी जोर से हुआस लगी है। अगर वो हुआ हुआ नहीं करेगा तो उसका पेट फट जाएगा और वो मर जाएगा। ऊंट ने कहा कि तुम्हारी आवाज सुनकर किसान जग जाएगा और मुझे मारेगा।
पर सियार ने ऊंट की बात को नहीं माना और जोर जोर से हुआ हुआ करने लगा। सियार की आवाज सुनकर किसान जाग गया और देखा कि एक ऊंट उसकी खेत में घुसकर फूट खा रहा है। उसने शोर मचाया और अपना मोटा डंडा लेकर ऊंट की ओर दौड़ा। उसकी आवाज सुनकर आसपास सोने वाले किसान भी जाग गए और ऊंट को देखकर अपना अपना डंडा लेकर ऊंट की ओर दौड़े। ये देखकर सियार नदी की ओर भाग गया और सभी किसानों ने ऊंट को दौड़ा दौड़ा कर खूब पीटा। जब किसानों को विश्वास हो गया कि इस मार के बाद ऊंट दोबारा खेत में नहीं आएगा, तब जाकर उसको छोड़ा। दर्द से कराहता हुआ ऊंट नदी की ओर चल पड़ा। वो किसान की मार से ज्यादा सियार के व्यवहार से दुखी था। उसे याद आया कि जंगल में लोगों ने उसे सियार के धोखेबाज होने और उससे बचकर रहने के बारे में कहा था, पर उसने अपनी मूर्खतावश उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। ऊंट उन बातों को याद करते हुए दुखी मन से नदी के किनारे पहुंचा और नदी पार करने के लिए उसमें उतरने लगा। इतने में झाड़ियों में छिपा सियार बाहर आकर कूदकर ऊंट की पीठ पर बैठ गया। ऊंट चुपचाप नदी पार करने लगा। जब ऊंट नदी के बीच धारा में पहुंचा तो उसने सियार से कहा कि फूट खाने से उसके पेट में बड़ी तेज जलन हो रही है और उसको शांत करने के लिए उसे पानी में लोटना पड़ेगा। बड़ी तेज लोटास लगी है। ऊंट की बात सुनकर सियार बोला कि पहले वो उसे किनारे उतार दे, फिर नदी में लोटे। ऊंट ने कहा कि जब बिना हुआ हुआ किए तुम्हारा पेट फटा जा रहा था, तो बिना पानी में लोटे मेरे पेट की जलन कैसे शांत होगी। सियार उससे मिन्नतें करता रहा, पर ऊंट नहीं माना और पानी में लोटने लगा। ऊंट के पानी में लोटते ही सियार उसके शरीर के भार से दबकर मर गया और ऊंट उस दिन के बाद आराम से जंगल में रहने लगा। इस कहानी से पता चलता है कि दुष्ट लोगों का साथ सदैव घातक होता है और दुष्ट के साथ उसी के समान आचरण करने पर ही उससे छुटकारा मिलता है। सियार और सियारनी। एक था सियार और एक थी सियारनी। एक दिन सियार ने सियारनी से कहा, हम आज जामुन खाने जाएंगे। सियारनी ने कहा, हाँ जी जाएंगे। तो दोनों चलकर ऊपर के जंगल में गए। वहां एक जामुन का पेड़ फलों से लदा हुआ उन्हें दिखाई दिया। सब फल पके हुए थे। देखकर दोनों के मुंह में पानी आ गया। सियार ने कहा, सियारनी जी, मैं ऊपर जाकर जामुन तोड़ता हूँ, तुम नीचे ही रहना। सियारनी ने कहा, ठीक है। तो सियार झट से जामुन के पेड़ पर चढ़ गया तो उसने क्या किया कि अच्छे अच्छे फल तोड़कर वो स्वयं खाने लगा। सियारनी ने कहा, अजी तुम अकेले ही फल खा रहे हो, कुछ नीचे तो फेंको मेरे लिए। लो फेंकता हूं नीचे। सियार जामुन के फल खाकर उसकी गुठली सियारनी के लिए नीचे फेंकने लगा। वो गुठली देखकर सियारनी का मुंह लटक गया, लेकिन करती क्या। सियार को मन ही मन उसने 2-4 गालियां दी और वो घर आ गई। दूसरे दिन सियार ने सियारनी से कहा, सियारनी आज हम शहद खाने जाएंगे। क्यों जाएंगे? कल की तरह फल तुम खाओगे और गुठली मेरे लिए फेंकोगे। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। नहीं मेरी प्यारी सियारनी, कल मैंने शरारत की, इसका मतलब मैं आज भी वैसा ही करूंगा ऐसा नहीं है। आज तुम पेड़ पर चढ़ना और मैं नीचे रहता हूँ। सियार के ऐसा कहने पर सियारनी तैयार हो गई। उसके बाद दोनों ऊपर वाले बड़े जंगल में गए। वहां जाकर उन्होंने किसी पेड़ पर कोई मधुमक्खी का छत्ता देखा। उसकी खोज की तो एक पेड़ पर उन्हें एक बड़ा सा छत्ता दिखाई दिया। सियार ने जैसा कहा था वैसा आज सियारनी पेड़ के ऊपर चढ़ गई और सियार उस पेड़ के नीचे खड़ा रहा। तो सियारनी ने क्या किया कि छत्ते का छोटा छोटा टुकड़ा तोड़कर वो नीचे फेंकने लगी। सियार ने झपक कर उनमें से शहद चूसा और उसका मोम फेंक कर कहने लगा, छी शहद गोबर में पड़ गया, छी विष्ठा में पड़ गया। बेचारी सियारनी को सियार का कहना सच लगा। तो ऐसा करते करते सियार ने अकेले ही सारा शहद खा डाला और नीचे जंगल की ओर भाग गया। सियारनी जब पेड़ से नीचे उतर गई तो देखा सारा मोम यहाँ वहां पड़ा है और सियार का पता नहीं। वो समझ गई सियार की करतूत। उसे उस पर बड़ा गुस्सा आया। उसने उसके लिए इतना सा भी शहद नहीं, लेकिन करती क्या, उसने यहाँ वहां का सारा मोम इकट्ठा किया और उसे ले जाकर अपने लिए एक घर बनवाया। सियार ने वो देखा तो सोचा, सियारनी के लिए घर है, मेरे लिए नहीं है, तो क्या करेगा। उसने कुछ सोचा और वो बस्ती में गया। बस्ती के 2-4 गोट घूमकर
उसने ढेर सारा गोबर इकट्ठा किया और उसे ले जाकर सियारनी के घर के सामने अपने लिए एक घर बनवाया। घर बनवाने के बाद उसने क्या किया कि घर के बाहर खड़ा रहा और कहने लगा, बड़ी कड़क धूप आ जाने दो और सियारनी का घर पिघल जाने दो। सियारनी ने उसकी बात सुनी तो वो बाहर आ गई। उसने भी कहा, बड़ी तेज बारिश आ जाने दो और सियार का घर बह जाने दो। तब सचमुच में बड़ी तेज बारिश आ गई और सियार का गोबर का बना घर पानी में बह गया। बारिश के पानी में भीगकर सियार के हाथ पांव सिकुड़ने लगे, दांत बजने लगे। तब सियार निर्लज्ज जैसे सियारनी के घर में आकर उससे विनती करने लगा, सियारनी, मेरी प्यारी सियारनी, मुझे अपने घर में रहने के लिए थोड़ी जगह दे दो। तुम्हें और जगह नहीं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम कह रहे थे ना कि मेरा घर पिघल जाए, तब किस मुंह से आए हो मेरे पास जगह मांगने के लिए? ये बात भूल जाओ ना सियारनी रानी, रात हो गई है, अब मैं कहीं जाऊं, मुझ पर तरस खाओ, मैं फिर कभी वैसा नहीं करूंगा। सियार सियारनी के पांव पड़ने लगा तो सियारनी को उस पर दया आ गई। चलो जाओ और वहां मुर्गियों के दड़बे में अपना बिस्तर डालो। सियारनी के कहने पर सियार मुर्गियों के दड़बे में जाकर बैठ गया तो वो क्या वहां चुपचाप बैठने वाला था। वो लगा दड़बे में से एक एक मुर्गी पकड़कर खाने। सियारनी सोई थी लेकिन उसके कान में कटकट की आवाज पड़ने लगी। अजी क्या खा रहे हो उधर? उस बुढ़िया ने छोटा सा सुपारी का टुकड़ा दिया था, वो दांत के नीचे रखकर चबा रहा हूं, मुझे इतना सा दे दो ना। अरे भगवान, यहीं कहीं वो गुम हो गया। गुम हो गया तो सियारनी क्या करती? उसे चुप बैठना पड़ा और थोड़ा समय निकला तो सियार ने अब एक मुर्गा पकड़ा और वो उसे खाने लगा। सियारनी के कानों में फिर आवाज पड़ी। उसने फिर सियार से पूछा, अजी क्या खा रहे हो? उस बुढ़िया ने इमली की गुठलियां दी थी, वही चबा रहा हूं, मुझे एक दो ना। अरे भगवान, यहीं कहीं गिर गई। ऐसा करते करते भोर होने तक सियार ने दड़बे में से सब मुर्गियां खत्म कर दी और जंगल में भाग गया। सियारनी जब हमेशा की तरह सुबह उठकर मुर्गियों को दाना डालने दड़बे के पास आई तो वहां मुर्गियां कहां? वहां तो सिर्फ हड्डियां और पंख बिखरे हुए हैं। सियारनी ने गुस्से में उसे बहुत सारी गालियां दी। इस घटना के बाद सियारनी ने बहुत दिन तक सियार का मुंह भी देखना पसंद नहीं किया। अब बहुत दिन गुजरे, सियारनी ने गुस्सा किया, पर सियार के बिना सियारनी का कोई काम होता है क्या? सियारनी ने घर में पुरखों की याद में दावत करने की सोची तो गांव के लोगों को उसने बुलाया। सियार के बगैर और कौन जाएगा न्योता देने? सियारनी बेचारी जो हुआ सो हुआ, ऐसा सोचकर सियार को ढूंढते ऊंचाई के जंगल में पहुंची। जंगल तो था एकदम घना, कैसे पता चलता सियार कहाँ है? सियारनी ने बड़े कष्ट से आखिर सियार को ढूंढ ही लिया। वो एक गुफा में छिपकर बैठा था। सियारनी ने उसके पास जाकर कहा, अजी गांव में जाओ और गांव वालों को मेरे घर आज दावत है, उसका न्योता देकर आओ। सियारनी ने सियार के ऊपर जिम्मेदारी दी तो सियार बड़ी शेखी से अपनी पूंछ हिलाते हुए गांव की सीमा पर गया और वहां से ऊंचे स्वर में कहने लगा, इस पार के लोगों, उस पार के लोगों, बुलाए बगैर आना नहीं, परोसे बगैर खाना नहीं, दरवाजा बंद करके चुपचाप सो जाना। सियार कहता है तो गांव वालों को उसका कहना मानना तो चाहिए ना। लोगों ने जैसे उसने बताया वैसा ही किया। सब लोग अपना अपना घर का दरवाजा बंद करके चुपचाप सो गए। उधर सियार ने जाकर सियारनी से कहा, गांव वालों ने तुम्हारा न्योता मान लिया है, सब यहाँ आने के लिए निकले हैं, आधे रास्ते में पहुंचे हैं, कोई 100-150 लोग होंगे, तुम सबके लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाओ। सियारनी एकदम खुश हो गई, इतने सारे गांव वाले उसके घर आ रहे हैं, ये बात उसके लिए बहुत बड़ी थी। उसने जल्दी जल्दी बड़े बड़े बर्तनों में तरह तरह के व्यंजन पकाए और वो लोगों के आने की राह देखने लगी। तो बहुत देर हो गई, सियारनी के यहाँ एक भी गांव वाला नहीं आया। वो बेचारी दरवाजे में खड़ी लोगों के आने की राह देख रही थी। सियारनी हैरान हो गई। सियार ने तो कहा था कि लोग आधे रास्ते पहुंचे हैं, अभी तक तो उनको यहाँ पहुंच जाना चाहिए था, कहाँ गए सब? रास्ता तो नहीं भूले ना? चलो मैं ही देखकर आती हूँ। सियारनी ने सोचा और वो सियार को रसोई घर की रखवाली करने के लिए कहकर गांव वालों को ढूंढने गांव की ओर गई। सियारनी ने गांव आकर देखा तो सब लोग अपने अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करके चुपचाप घर बैठे हैं। सियारनी ने उनको आवाज देकर पूछा, भाई क्या बात है, तुम लोग ऐसे क्यों घर बार बंद करके बैठे हो और मेरे घर दावत के लिए क्यों नहीं आए हो? लोगों ने सियार ने जो कहा था वो सियारनी को बता दिया।
सियारनी को सियार पर बड़ा गुस्सा आ गया, लेकिन गलती तो उसकी ही थी ना। उसने ही तो सियार को न्योता देने गांव में भेजा था। मर जाए वो सियार, भला ना हो उसका कभी। तुम लोग उसकी बात छोड़ो, मैं खुद तुम लोगों को बुलाने आई हूँ। अब तुम लोग मेरे साथ चलो, मैंने सबके लिए खाना पका कर रखा है। सियारनी सब गांव वालों को अपने साथ लेकर घर के लिए निकली। इधर सियारनी के यहाँ होता क्या है कि सियारनी सियार को रसोई घर की रखवाली करने के लिए कहकर आई थी, तो सियार ने रखवाली करने के बजाय खुद इतना सारा 100-150 लोगों का खाना चट कर दिया। सब बर्तन खाली करके वो आखिर में पूरियों की टोकरी लेकर ऊपर पड़छत्ती पर जाकर बैठ गया। सियारनी अब गांव वालों को लेकर घर पहुंची तो खाना कहाँ है, एक भी व्यंजन बाकी नहीं है। सब बर्तन खाली, एकदम चकाचक किए हुए है। सियारनी समझ गई कि सियार की ही बदमाशी है। सारे गांव वाले सियार की वजह से भूखे रह गए। सियारनी आग बबूला हो गई, आज सिखाती हूँ उस बदमाश को अच्छा सबक। सियारनी सियार को ढूंढने लगी। उसने सारा घर ढूंढा पर सियार नहीं मिला। आखिर में उसने घर की पटछट्टी में देखा तो सियार वहां छिपके पूरियां खा रहा है और उसकी पूंछ नीचे लटक रही थी। अच्छा, यहाँ छुपे हो लुच्चे, अब चखाती हूँ मैं तुम्हें मजा। सियारनी चुपके से गई, चूल्हे में से लुकाटी लेकर आई और सियार की पूंछ को चरका दिया। तो सियार उई माँ करके पूरियों की टोकरी वहीं छोड़कर जंगल में भाग गया। उसके जाने के बाद सियारनी ने सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती की, कोई जन मेरे घर से भूखा नहीं जाएगा, मैं सबके लिए फिर से खाना बनाती हूँ। लोगों ने सियारनी का कहना माना, वे वहां रुक गए। सियारनी ने जल्दी जल्दी सब लोगों के लिए खाना पकाया और परोसा भी। लोग खाना खाकर सियारनी को धन्यवाद देकर अपने अपने घर चले गए। उसके बाद सियारनी ने तौबा किया कि अब कभी सियार से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। सच में उसके बाद सियारनी सियार को 4 हाथ दूर ही रखने लगी। एहसास। किसी गांव में अशरफी और दीनू नामक 2 मित्र रहते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे। अशरफी अमीर था मगर दीनू निर्धन। फिर भी दोनों में खूब बनती थी। इधर कुछ महीनों से दीनू आर्थिक तंगी अधिक महसूस कर रहा था। इस कारण वो उदास रहने लगा। अशरफी ने जब अपने मित्र दीनू को इस तरह उदास देखा तो उसने दीनू से उसकी उदासी का कारण पूछा। दीनू ने अपनी जीविका की तंगहाली की कहानी सुना दी। इस पर अशरफी बोला, मित्र, तुम परदेश क्यों नहीं चले जाते? वहां किसी भी चीज का धंधा कर सकते हो। यहां तो तुम्हें सभी जानते हैं, इसलिए कोई भी कार्य कर भी नहीं सकते। दीनू बोला, मियां, तुमने जो कहा वो तो ठीक है, किंतु मेरे पास अब इतने पैसे भी नहीं बचे कि परदेश जा सकूं। अगर तुम इसके पहले ही अशरफी बोल पड़ा, क्यों नहीं, एक मित्र होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दूसरे दिन अशरफी ने दीनू के लिए खाने पीने का पूरा प्रबंध करके तथा कुछ पैसे उधार देकर उसे परदेश के लिए रवाना कर दिया। परदेश जाकर दीनू अच्छा कमाने लगा और वहीं से अपनी पत्नी को पैसे भेजता था। जब दीनू ने काफी धन एकत्र कर लिया तो वो करीब 7-8 वर्ष के बाद अपने गांव लौटा। गांव आकर दीनू अपने मित्र अशरफी से मिलने भी नहीं गया और एक गल्ले की दुकान भी खोल ली। इधर एक दिन अशरफी के घर में डकैती पड़ गई, जिससे उसके घर का एक सामान भी नहीं बचा। अशरफी बीमार पड़ गया। उसको अपनी बेटी के ब्याह की भी चिंता थी। जिस तरह पहले दीनू की दशा थी, अब वही दशा अशरफी की थी। कोई दिन तो अशरफी के परिवार को जल पीकर ही रहना पड़ता था। एक दिन अशरफी को ध्यान आया कि उसने बुरे वक्त में अपने मित्र की सहायता की थी। दीनू भी उसकी मदद अवश्य करेगा। ऐसा मन में निश्चय करके वो अपने मित्र दीनू के यहाँ पहुंचा। दीनू ने अपने मित्र को न तो बैठने को कहा और न ही कुछ जलपान ही कराया। जबकि अशरफी सोच रहा था कि मिलते ही दीनू उसे गले से लिपटा लेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अशरफी ने दीनू से जब अपनी गरीबी का वर्णन किया और मदद के लिए मुंह खोला ही था तो दीनू ने कहा, तो मैं क्या करूं, चले आते हैं भीख मांगने। अशरफी का हृदय तो टूट गया। वो बोला, दीनू, मैं तुमसे भीख नहीं, थोड़ी सी सहायता मांग रहा हूं। मुझे अपनी लड़की का ब्याह करना है। मैं तो सोच रहा था कि देखते ही तुम मुझे गले लगा लोगे, मेरा हाल पूछोगे, पर परदेश से आने के बाद तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए, और जब मैं तुम्हारे पास स्वयं आया तो
मुझे बैठने तक को नहीं कहा। अगर मेरी मदद नहीं करना चाहते तो मत करो, पर तुमने मुझसे जो पैसे उधार लिए थे उन्हें तो लौटा दो। दीनू ने कहा, पैसे? कैसे पैसे? मैंने तुमसे कोई पैसा उधार नहीं लिया। अशरफी ने उसे पिछली घटना याद कराई तो भी दीनू अशरफी के पैसे लौटाने को तैयार नहीं हुआ। अशरफी बेचारा अपने घर वापस लौट गया। दूसरे दिन अशरफी गांव के प्रधान के घर गया और सारा हाल कह सुनाया। प्रधान ने अपने नौकर से दीनू को बुलवा भेजा। दीनू को लेकर नौकर वापस आया। प्रधान ने दीनू से कहा, क्यों दीनू, तुम अशरफी के पैसे वापस क्यों नहीं करते? दीनू बोला, प्रधान साहब, मैंने अशरफी से कोई पैसे नहीं लिए हैं। अशरफी ने रोते रोते कहा, साहब, दीनू झूठ बोल रहा है। प्रधान के सामने अशरफी और दीनू बहस करने लगे। प्रधान को भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह और किसके पक्ष में सही फैसला सुनाए। प्रधान ने दोनों को शांत कराया तथा अशरफी से मुखातिब होकर कहा, जब तुमने दीनू को पैसे उधार दिए थे तो उस समय वहां कोई था? किसके सामने दीनू को पैसे दिए थे? अशरफी बोला, साहब, मैं इस पर विश्वास करता था, इस कारण गवाह की जरूरत मैंने नहीं समझी। नीम का पेड़ था, उसी के नीचे खड़े होकर मैंने इसको पैसा दिया था। प्रधान ने मन ही मन में कुछ उपाय सोचकर अशरफी से कहा, क्या तुम उस पेड़ की डंडी ला सकते हो? हाँ साहब, मैं भी लाया। ये कहकर अशरफी जाने के लिए मुड़ा ही था कि दीनू ने प्रधान से कहा, साहब, बैठ जाऊं? प्रधान ने पूछा, क्यों? अशरफी तो बड़ी देर बाद लौटेगा, क्योंकि वो नीम का पेड़ तो बहुत दूर है। प्रधान मुस्कुराने लगा और शीघ्र ही अशरफी को रोक लिया तथा दीनू से बोला, जब तुमने पैसे नहीं लिए तो कैसे जान गए अशरफी बड़ी देर के बाद लौटेगा? सीधी तरह से अशरफी के पैसे वापस कर दो, वरना कल पंचायत में तुम्हारी बेइज्जती होगी। अभी तो ये बात सिर्फ मैं ही जानता हूं। दीनू का सिर शर्म से झुक गया। असत्य की विजय और सत्य की हार कभी नहीं होती, इसलिए दीनू को पैसे वापस करने पड़े। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।